तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज की इस क्लास में। संपूर्ण मैराथन क्लास हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का पेपर यहाँ पर देखेंगे 1 मार्च 2026 को है। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहना है यहाँ पर। और अगर आप झारखंड से हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, तो क्योंकि पेपर आपका 8 मार्च को है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे हम 2 घंटे का लगभग क्लास रखेंगे और इसमें 1 मार्च के लिए पूरी महत्वपूर्ण यहाँ पर तैयारी प्रवेश पत्र आप निकाल लीजिए। जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो निर्देश रहेंगे, इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए छत्तीसगढ़ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 2026 के लिए। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और हम यहाँ पर पूरे महत्वपूर्ण क्लास अच्छे से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे हम सभी सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपका यहाँ पर देखेंगे पूरा स्तर, इसका जो वीडियो देख लिए तो पूरा स्तर आपका बढ़ जाएगा। जो निम्न स्तर से सभी रिवीजन हो जाएगा, जिस तरीके से आता है एग्जाम में सेम वैसे ही करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं प्रश्न की तरफ। 5 यहाँ पर देखेंगे क्लास 5th वाले विद्यार्थी के लिए है मैथ्स के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं आपके नहीं जाने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका हम कैसे निकालेंगे। 64 मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं और यहाँ पर 25/100, इसको हम काटेंगे और हमारा सही आंसर फिर क्या होगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, फिर 4 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 64 यहाँ पर 4, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 1 हो गया और 4 छिंग 24, तो यहाँ पर 16 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो क्या सभी विद्यार्थी यहाँ पर इस तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, सभी से यहाँ पर बन जाना चाहिए। तो 45, इसके बाद देखेंगे गुणा 12 और यहाँ पर 0, तो इनका आंसर यहाँ पर क्या होगा। अब किसी भी संख्या के साथ हमें क्या है, 0 से, जी पेपर में आया हुआ था कि किसी भी संख्या से हम 0 का, 0 का क्या करते हैं गुणा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा। तो आप यहाँ पर बता पाएंगे कि सर हमेशा 0 आता है किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं। तो क्या यहाँ पर 0 होगा। तो क्या हमारा डी ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या यहाँ पर इसका सही है। इसके बाद यहाँ पर देखना है तीसरा नंबर का प्रश्न। 7/8 का यहाँ पर 7/8 का दशमलव रूप क्या होगा। मतलब हमें किस में बदलना है, दशमलव में। तो दशमलव बदलने के लिए यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन भी कि किस तरीके से रहेंगे। तो सिंपल मैंने आपको हर एक वीडियो पर बताया था कि 7/8 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसका देखेंगे, हम इसको काटना है, क्या यहाँ पर आएगा, तो दशमलव में होगा, है कि नहीं। तो इसमें हमें क्या है, सॉरी जी, प्रतिशत में होगा। दशमलव के लिए तो हमें सीधे भाग लगाना पड़ेगा। प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत तब होता है जब हम 100 का गुणा करते हैं, लेकिन दशमलव के लिए तो सीधे सिंपल आप यहाँ पर लगाएंगे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर भाग लगाएंगे 70 पर। तो 8 7 56, 8 9 72, तो ज़्यादा हो रहा है, 8 8 64, तो 8 बार जाएगा तो 08 यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन नहीं होगा, दशमलव में लिखना था, तो यहाँ पर सीधे हमें भाग लगाना था, ये वाला सही है। तो इसके बाद 6 होगा, फिर 0, तो 8 छिंग 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, तो यहाँ पर 7 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, फिर एक बार जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन हालांकि 1 से दिख रहे हैं। देखेंगे इसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 8 7 56, और इसके बाद फिर 4 बचेगा, और यहाँ पर ये 40 हो गया, तो 8 पंचे 40, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट, तो दशमलव को सीधे सिंपल हमें भाग लगाना था, यहाँ से जैसे 5 बटे इसको दशमलव लिखना है, तो इसे पॉइंट लगा के हम डिवाइड कर पाएंगे। चलो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, 2 घंटे 30 मिनट बराबर कितने मिनट होंगे। तो 2 घंटे और 30 मिनट बराबर में हमें बताना है कितने मिनट होंगे। तो सभी विद्यार्थी अब कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा पूर्ण नंबर का। इसमें क्या करेंगे, देखो, तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 और 60 120, और 30 मिनट इनको जोड़ लेंगे, तो सभी कितने हो जाएंगे, क्या 150, 6 12, 12 और 3 15। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा,
डी ऑप्शन 150 जो कि सही यहाँ पर होगा। इस तरीके से अपने को करना है, मतलब टाइम से भी आपको देखना है, घड़ी से वाले कोण से आपसे पूछ सकते हैं कितने एंगल का कोण बन रहा है, तो सभी यहाँ पर पता होना चाहिए। और अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये अच्छा प्रश्न है जो कि HCF LCM, इससे 1 से 2 प्रश्न आपके ज़रूर यहाँ पर बनते हैं, या ये LCM से आते हैं जो कि नवोदय के लिए भी मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और एकलव्य के लिए भी यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी रहते हैं। चलिए तो इसको हम करेंगे फिर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 5 नंबर का, तो 96 है और इसके बाद 144, इसका हमें HCF, अब ऑप्शन में देखना है कि इसका डिवाइड हो दोनों से यहाँ पर जाए और क्या है हाईएस्ट उससे थोड़ा बड़ा हो, या फिर इसका क्या रहता है कि अलग अलग आप गुणनखंड करिए। 36 का इससे देखना है, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो देखो 48 दूनी 96 भी होता है, 24 चौके 96 भी होता है। क्या यहाँ पर देखेंगे 144 आता है, तो 24 के पहाड़ा में भी ये आता है और 48 के पहाड़ा में देखेंगे ये आता है कि नहीं बताइए, 48 के भी आता है। तो इसमें सबसे सही हमारा तो देखिए यहाँ 36 से तो जा नहीं रहा है, तो हमारा यहाँ पर 48 सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन, क्योंकि देखो इसमें ये 48 दूनी 96 और यहाँ पर 48 का हम क्या है 3 बार करेंगे, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 3 से 3 अट्ठे 24 का 4 हंसलाई 2, 3 चौकी 12 और 2 14, तो देखेंगे इसका 3 बार हम करेंगे तो 144 और 2 बार करेंगे तो 100 सॉरी यहाँ पर 96 आएगा, तो 96 आएगा और यहाँ पर ये तो हाईएस्ट भी हमारा हो गया, तो 48 यहाँ पर सही है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ये प्रश्न की, देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 6 नंबर का 9 की पावर कितना दिया है, 9 की पावर 2 है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर 2, अब इसमें बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह हमें किस तरीके से करना है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 की पावर 2 है तो 9 यहाँ का कितना आ जाएगा, 9 9 81, तो 81 और 25 यहाँ पर, तो माइनस करेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो 11 में यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो 6 से आएगा। अब देखेंगे 6 यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर 3 में ये तो हमारा होगा नहीं, तो यहाँ पर 7 में से 2 गए कितने बचेंगे 5, तो क्या हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर 56 सही होगा। तो 56 आपका सही है। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, सही आपका होगा। तो इस तरीके से आपका एक नंबर भी फिर काउंट में लास्ट में आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे 7 नंबर का, पूरा प्रश्न हमारे पास दिख जाए। हाँ चलो, तो 7 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि 8 कॉपियों का मूल्य 120 है तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें अच्छा है, देखो 8 कॉपियों का मूल्य 120 है तो एक तो सीधे सिंपल है, 8 इक्वल टू यहाँ पर 120 दिया है तो एक का चाहिए तो हम 8 का क्या लगा देंगे भाग, तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 15 अट्ठे 120 होता है तो यहाँ पर देखेंगे 15 आ जाएगा 15, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो एक कॉपी की कीमत क्या है 15 रुपये है। अब आपसे जितने भी पूछे बताओ 16 कॉपी का मूल्य 20 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो सारे जितनी कॉपियाँ होंगी उतने उसके अनुसार हम क्या है उत्तर दे देंगे। तो हमें एक का पूछा तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये मल्टी यहाँ पर क्या है प्लस करना है, चलिए ये भी अच्छा है आपके लिए है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। 0 यहाँ पर देखेंगे 0.75 है और इसके बाद 0.25 है, इनको ऐड कर पाएंगे तो सीधे सिंपल 75 और 25 तो 100 होते हैं। अब यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव लगाना, तो हमारा क्या ये सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। 5 और 5 10 का 0 हंसलाई 1 9 और 1 10, अब 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ तो हमारा 1.0 या फिर एक ही आएगा, 0 ना भी रहे तो हमारे यहाँ पर क्या सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर का, सबसे छोटी अभाज्य प्राइम नंबर कौन से है। चलिए तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है,
9 नंबर का सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, या इस तरीके से कैसे आएंगी आप 1 से 20 के बीच में बताइए कितनी अभाज्य संख्या है, या फिर आपसे 1 से 11 या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो हमारे पास क्या है, एक होगा नहीं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, जो कि 2 सही है इसमें, क्योंकि ये सम भी है और एक क्या है अभाज्य संख्या भी है। जिनके एक और स्वयं संख्या फैक्टर हो वही हमारा क्या है अभाज्य संख्या होती है, जिनकी 2, 3 भी सेम वैसे ही अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है, सभी विद्यार्थियों से बनना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, 15 का 40% कितना होगा, तो बताइए यहाँ पर। तो इसका हम क्या है गुणा करेंगे, 40 ऊपर और यहाँ पर देखेंगे नीचे, प्रतिशत हटता है तो हमारा नीचे 100। अब इसको हम कैसे करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर नीचे कट जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, तो 6 दू यहाँ पर देखें 2 तिया 6, मतलब यहाँ पर 2 इंटू 3 6 यहाँ पर आएगा। तो क्लियर है क्या, इस तरीके से सभी विद्यार्थी सही देंगे, और जी प्रतिशत से तो एक प्रश्न ही आएगा, एक आभास से आता है, तो इस तरीके से सभी फॉर्मूला भी से भी बेस से आ सकते हैं वर्ग का, और इसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल का, स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको हमें डिवाइड करना है, कैसे आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो डिवाइड करने का क्या नियम रहता है, रूल 3/4 यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन का लगाते हैं, और जी यहाँ चला जाता है ऊपर। यही इसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे, ये नीचे तो एक है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर सही होगा 3/2, या फिर इसी को आप किस तरीके से लिखेंगे 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या है 1/2 यहाँ पर 2, तो क्या इस तरीके से एक सही 1/2, एक सही 1/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसा आंसर होगा इस तरीके से हम लिखेंगे। तो क्या आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 3/2 भी अगर रहता तो भी हमारा सही था, बट यहाँ पर देखेंगे 3/2 नहीं है, क्या 3 यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन इसको हम करेंगे तो फिर यहाँ पर देखेंगे ये मिश्रित भिन्न में कर दिए गए हैं, तो 2 एकम 2 एक बचा ऊपर, तो यहाँ पर एक सही 1/2 इसको हम पढ़ते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब ये आपके सामने प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा, ये डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन दिए हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है, 16 पंचे 16 का हमें किससे 5 से गुणा करना है, तो 16 पंचे 80 का 0 हंसलाई 8 होगा, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हंसलाई 4, 16 कम 16 4 20, यहाँ से हमारा क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन गुणा हो गया पूरा। अब दशमलव कितने, एक अंक के पहले 2 अंक के पहले, तो टोटल 3 अंक के पहले, मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा, मतलब 2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 0 का कोई मान्यता नहीं रहती दशमलव के बाद। तो क्या हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं बहुत बढ़िया यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर लिखा वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देखो हम क्या बनाएंगे वर्ग, जी हमारे सामने बन गया वर्ग। अब इसकी जो भुजा है, जो इसकी साइड है भुजा, तो यहाँ पर कितने 14 सेंटीमीटर जी हो गया। अब उसका क्षेत्रफल एरिया निकालना कि जी कितना एरिया कवर कर रहा है, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कि साइड इंटू साइड, तो बस भुजा कितनी है 14 इंटू 14, या इसी का स्क्वायर हम डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 196, यहाँ पर सही आ जाएगा सी ऑप्शन। इसको गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें 1 से 20 तक के स्क्वायर तो हमें पता होना चाहिए। अब इसका परिमाप पैरामीटर पूछे तो भी हम 14 चौके 4 बार हम जोड़ सकते थे, तो यहाँ पर 56 से आ जाएगा, लेकिन एरिया पूछा तो 196 यहाँ पर सही, क्योंकि 15 का 225 होता है, 16 का 256 ये होगा नहीं।
सी ऑप्शन हमारा सही। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें 2.5 को भिन्न में लिखिए, तो भिन्न में लिखना है, बताइए किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। एक दशमलव में मतलब भिन्न को दशमलव में बदलना था, और जब जो आपके सामने दिया क्या है दशमलव, तो इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो ये हम हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा 10, मतलब 25 बटे यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 5 से आप काट सकते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/5 बटे 2। जहाँ पर हमारा ऑप्शन दिख रहा है ये नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन 5/2 मतलब 5/2 सही आंसर होगा। तो क्या सभी विद्यार्थियों के यहाँ पर आ गया? बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही शानदार यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। अब इस वाले प्रश्न को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 180 और 240 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बताना हमें 180 और 240 का। देखो जीरो तो हम बाद में जोड़ेंगे, जीरो को दोनों में क्योंकि जीरो है, इसको अभी हम जीरो को काट दो क्योंकि जीरो हमारा लास्ट में हम जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 18 का दिया और यहाँ पर देखेंगे 24 का। 24 दूनी 48, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, तो यहाँ पर देखेंगे 18 के टेबल में भी 72 आ रहा है क्योंकि कितने बार 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72, तो यहाँ पर 72 सही होगा। और 24 दूनी 48, 24 ती 72, मतलब 3 बार ये आ रहा है। तो क्या यहाँ पर 18 और यहाँ पर देखेंगे 24 का 72 आ रहा है, लेकिन एक जीरो हमने छोड़ दिए थे, तो 72 और इसके बाद यहाँ पर जीरो ऐड कर देंगे, तो 720 720 यहाँ पर आ जाएगा 720। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या सभी विद्यार्थियों का आ गया? इस तरीके से आपको करना था कि जीरो को बाद में हम देख लेते, पहले इसके हम इसको लगाएंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, और इसके बाद 500 रुपये है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सेलिंग वाली प्राइस कितनी है 450 रुपये है। तो हानि प्रतिशत बताना है कितने यहाँ पर प्रतिशत की हानि हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर अंतर डिफरेंस देखेंगे 50 का। अब इसके बाद किराया मूल्य क्या है 500, मल्टीप्लाई कितने का करना है मल्टीपल 100 का। अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 एकम 5, तो यहाँ पर 10% की प्रतिशत लगाना, तो 10% की हानि हो जाएगी। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना भिन्नों का प्लस है और अच्छा प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या लिखा है सभी बताइए। ये प्रश्न तो आपको बनना चाहिए भिन्न वाले। तो 1/3 प्लस 2 यहाँ पर देखेंगे 9। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे और अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर इस तरीके से करिए, फिर इसके बाद आप काट लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे हम पहले इसको करेंगे, 9 का बार करना है तो 9 आएगा। इसके बाद 3 इंटू जा 2 6 होगा, और यहाँ पर 9 इंटू जा 3 कितने हो जाएंगे 27। इस तरीके से अब इनको हम ऐड करेंगे तो देखेंगे 15 में यहाँ पर 27, इसे हम काटना है, 3 से कटेंगे, 3 5 15, 3 नाम 27। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर 5/9 आ जाएगा। 5/9 कहाँ पर है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्या क्लियर है, सभी विद्यार्थी यहाँ पर कर पा रहे क्या? तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं सी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6 की पावर 3 है।
तो यहाँ पर 6 की पावर 3 तो आप आसानी से कर सकते थे, हालांकि इसको आपके पास ध्यान है तो भी यहाँ पर बन जाएगा डायरेक्ट, बिना यहाँ पर गुणा करे आप बता पाएंगे कि क्यूब यहाँ पर 216 216 आएगा, 6 6 36 और फिर 6 आएगा लास्ट में, एक जी। इसके बाद यहाँ पर देखना प्रतिशत में बदलें, तो यहाँ पर इसको प्रतिशत में बदलना, बताइए कैसे होगा। 0.04 प्रतिशत को बदलने के लिए किसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, 100 का गुणा करते हैं, गुणा मल्टीप्लिकेशन। तो इसका सीधे सिंपल है, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो देखो 2 अंक के पहले तो दशमलव लगेगा, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो सीधे सिंपल है कि यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे जे वाले, और जे यहाँ से हट करके फिर हमारे पास क्या है 4 बचेगा, या सीधे 100 का यहाँ पर 4 से करेंगे तो 400 आएगा, 1 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव, तो हमारे पास यहाँ पर 4% आएगा, क्योंकि प्रतिशत में बताना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 999 कौन सी संख्या जोड़ने पर 1500 बनेगा। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, 999 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 1500 बनेगा, या फिर सीधे सिंपल यहाँ से घटाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे, या फिर इससे हम घटाने के बाद भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आएगा लास्ट में, देखेंगे सभी में 1 है। अब ये पूरा तो हमें करना पड़ेगा, 9 का यहाँ पर 0, तो 0 1 यहाँ पर देखेंगे सभी में है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा 4 होगा, तो 4 में मतलब 14 में 9 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 5 501। तो यहाँ पर 501 बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखना एड्स घन में कितने किनारे होते हैं, तो बताइए ये वाला प्रश्न नेक्स्ट 21 का। तो कितने होते हैं घन में, मैंने आपको बता दिया 8, ये तो होगा नहीं, 10 12 14 ये नहीं, एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सी होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हुए घन में क्यूब में कितने, यहाँ पर 8 से किनारे होते हैं 12, और इसके बाद फलक फेसेस कितने होते हैं 6, ये आपके सामने दिख रहा घन, और इसके बाद आप 8 शीर्ष होते हैं जो कि वर्टिस्ट, वर्टिस्ट कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 6 और आपके पास 12, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो लिखा है 72 का 3/8 कितना होगा, तो यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई लगाना 3/8, तो 8 नाम 72, तो 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27, तो 27 हमारा यहाँ पर सही आंसर, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट 23 नंबर का 1 किलोमीटर में कितने मीटर यहाँ पर होंगे, तो बताइए। ये बहुत आसान था, 1 किलोमीटर में मीटर की संख्या यहाँ पर 1000, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जी नहीं होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन में यहाँ पर सही है। इसके बाद सेंटीमीटर से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 मीटर बराबर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर मिलीमीटर में कितना आ जाएगा 10 मिलीमीटर, और इसके बाद भी सबसे छोटी यूनिट तो हमारी क्या मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर। इसके बाद फिर क्या है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर पता होना चाहिए, फिर मीटर, और इसके बाद डेकामीटर, हेक्टामीटर और फिर किलोमीटर।
तो यूनिट यहाँ पर जैसे लंबाई, लेंथ के, समय के भी, और इसके बाद मापन वाले सभी यूनिट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे 11 × 11, 11 इंटू यहाँ पर 11 माइनस यहाँ पर 21, तो क्या यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले ये स्क्वायर, या फिर इसी तरीके से इसको भी दे सकते थे, यहाँ 21 यहाँ पर, तो यहाँ पर 121 आ जाएगा। यहाँ पर 21, तो देखूंगी यहाँ पर क्या है, 121 में 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 100। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे प्यारा सा, इसमें क्या होगा। ए बी सी डी आपके सामने दिख रहे हैं ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट, आपको वर्टिकल देखना है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सी खालिस्तान, सी हैज खालिस्तान अम्ब्रेला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसमें देखेंगे आ की ध्वनि या फिर अम्ब्रेला, तो यहाँ से हमारा आ रहा है। तो जब यहाँ पर देखेंगे स्वर आ रहा है, हिंदी का जब जो ध्वनि आ रहा है स्वर, तो स्वर के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन अन का प्रयोग करते हैं, एन, तो ए एन हमारा आ जाएगा। क्या इतना आपको क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, सिद्धांत पंद्रे, अनु मरावी, सभी का स्वागत है। और पीयूष का नाम देखो, पीयूष का नाम से हमने एक प्रश्न बनाया है। तो पीयूष क्योंकि रेगुलरी स्टूडेंट है और रोज लगभग क्लास अटेंड करता है, ऐसा कोई क्लास नहीं जिसने उसने अटेंड नहीं किया हो। तो यहाँ पर देखेंगे पीयूष खालिस्तान टू स्कूल एवरी डे, हालांकि आप भी सभी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न में क्या आएगा ऑप्शन, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर भी आता है और सभी को बनना चाहिए। तो यहाँ पर सभी करेंगे, तो गो होगा क्या, गोज होगा क्या, गोइंग होगा क्या, गॉन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे गो तो होगा नहीं, और गोज यहाँ पर बताइए, गोज या गो या गोइंग। तो गोइंग तो ईजीएमआर के साथ आता है, कंटिन्यू वाला। तो एवरी डे मतलब वह जाता है, रोज स्कूल जाता है, तो पीयूष रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो क्या सही किया आपने भी, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आते हैं। और आपको इंग्लिश में वर्ब ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इंग्लिश मीडियम से है, आपको तो कोई दिक्कत यहाँ पर आएगा नहीं। लगभग आपके सभी 14, 12, 13 नंबर के प्रश्न आएंगे जो इंग्लिश से आपके सभी करेक्ट होंगे। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, तभी इसमें हमें क्या प्रोनाउन चुनना है। दिस इज माई बुक, बताइए यहाँ पर, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज, वह है, मतलब मेरी बुक है, वह मे है, मेरी है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइन यहाँ पर आएगा सही। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्लियर है। तो सभी विद्यार्थी ने सही आंसर आपने ही दिया है। और बहुत सारे अभी 25 प्रश्न हैं, इंग्लिश में भी हमें देखना है। अब देखेंगे यहाँ से कुछ आया है, एक प्रश्न नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ प्रोपोजिशन तो नहीं, बाकी हमें इसका सेंटेंस खाली बताना है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें करेक्ट बनना है कि इसमें क्या आएगा, वर्ब या जो भी हमारा यहाँ पर खालिस्तान। तो लाइन लिव इन, तो यहाँ पर क्या रहता है, या फिर आपसे वर्ड्स पूछता है कि वर्ड कहाँ पर रहते हैं, और फिर पक्षी के जो रहने के स्थान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, है कि जो घोड़े के, गाय के स्थान के गौशाला कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ हिंदी वाले वर्ड्स और जो इंग्लिश वाले वर्ड्स भी यहाँ से सेंटेंस से आ सकते हैं। इंग्लिश में जो ग्रामरी तो तौर पर आपसे बनना चाहिए कि किसमें। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, तो जो हमारा शेर रहता है कहाँ पर, गुफा में रहता है कि नहीं। नेक्स्ट तो यहाँ पर वर्ड्स हो जाएगा, होम यहाँ पर होगा नहीं, स्कूल यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर केव सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कि सभी विद्यार्थी ने सही आंसर दिए हैं, तो जो भी यहाँ पर सी ऑप्शन लगा रहे हैं सही आपका होगा। तो होमवर्क का भी बहुत बढ़िया सभी विद्यार्थियों ने सही देते हैं, और रेगुलरली आप सभी क्लास अटेंड करते हैं। चलिए, तो स्वागत है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर
देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चूज द करेक्ट प्लूरल, हमें फॉर्म बताना है मेन का। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हमें बनना चाहिए, प्लूरल वर्ड्स, रेमिंग वर्ड्स, सभी यहाँ पर सभी टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लिया गया है। मैन का हो गया, वुमेन का अपने को बनना चाहिए। और इसके बाद क्या है, रूम का आया था। हालांकि नॉर्मली जिनमें से मान लो एस लगता है वो तो आपसे बन जाएगा, लेकिन जिनमें एस नहीं लगता है, जैसे वाई के बाद क्या आएगा अपने को पता होना चाहिए, मैंने भी बता दिया हूँ। और एफ रहता है तो किस तरीके से बनेंगे अंत में प्लूरल वर्ड्स, ये सभी आपको मैंने बता दिया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे चूज द करेक्ट वर्ब, दे खालिस्तान प्लेइंग इन द, यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्या पार्क, कहाँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दे खालिस्तान प्लेइंग इन द पार्क, वो क्या कर रहे हैं, पार्क पर खेल रहे हैं, या ग्राउंड, गार्डन, गार्डन होगा उद्यान पर। तो यहाँ पर दे क्या प्लूरल है, क्या यहाँ पर वे आएगा, तो वे के साथ क्या बहुत सारे, तो एक वचन नहीं आएगा, एक वचन नहीं आएगा, ये हम तो यहाँ पर आई के साथ आता, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो दे आर प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सी ऑप्शन बहुत बढ़िया यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्या नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ बिग। तो बिग का यहाँ पर नॉर्मली आपसे फिफ्थ स्तर में देखेंगे ज़्यादा यहाँ पर कठिन सवाल नहीं आते हैं, लगभग 12 से 13 एक पैसेज आएगा, लेकिन पैसेज तो आपसे बन ही जाएगा, उसमें प्रश्न आपको उत्तर देखना रहता है। बाकी जो ग्रामली है, ग्रामर आता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर टॉल नहीं होगा, तो हमारा क्या सी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, स्मॉल सही है। जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रेमिंग वर्ड। तो रेमिंग वर्ड आता है कुछ, इनको बस आपको ध्यान रखना। अपोजिट वर्ड आ गया, एंटोनम, अपोजिट या एंटोनम। रेमिंग वर्ड समान, उच्चारण, ध्वनि, है कि नहीं, समान जो उच्चारण ध्वनि निकले, समान ध्वनि। जैसे बुक, तो बुक का क्या हो जाएगा बताइए, कुक भी हो सकता है, टुक भी हो सकता है, बुक, कुक, टुक, इस तरीके से। तो क्या हमारा यहाँ पर सी होगा, क्या ध्वनि देखना, ध्वनि। जैसे राइट, फाइट, लाइट, नाइट, इस तरीके से जो अंत में हमारी जो ध्वनि आ रहा है ना सेम है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो रीमिंग वर्ड हम इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। जैसे राइट हुआ, राइट का फाइट हुआ, लाइट हुआ, इस तरीके से ऐसे वर्ड्स जो रहते हैं समान ध्वनि वाले, रीमिंग वर्ड हम कहते हैं। चलिए ये अच्छा प्रश्न है, और आपके सामने यहाँ पर लगाना है कि क्या होगा, जो खालिस्तान आपके सामने दिख रहा है, मतलब यहाँ पर हमें भरना है। तो मंडे कम्स खालिस्तान संडे, है कि नहीं। बेसिकली हालांकि इसमें तो ये दोनों आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो अलग है। या हमें यहाँ पर बताना है, ये आता है क्योंकि ये आता है, तो आफ्टर, बिफोर, दोनों में से क्या आएगा। तो दोनों में से देखिए, सोमवार आता है रविवार के, तो सोम यहाँ पर मंडे पूछा गया है, तो पहले क्या आता है, रविवार आता है, इसके बाद में आता है सोमवार, और सोमवार के बाद में क्या आता है, मंगलवार। इस तरीके से क्रम चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर पहले रविवार, इसके बाद में सोमवार आता है। तो आफ्टर मतलब क्या हुआ, बाद में। बिफोर मतलब क्या हुआ, पहले। तो क्या हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा, क्या क्या आफ्टर यहाँ पर होगा। जो भी विद्यार्थी बहुत बढ़िया सही आपने दिए रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये बहुत यहाँ पर आसान था। तो मंडे कम से यहाँ पर देखेंगे आफ्टर संडे, संडे के बाद मंडे आता है। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, और भी फिर इसके बाद बताना है कि टोटल आपके कितने स्कोर हुए। चलिए जुड़ जाइए सभी, अजीत उइके बहुत बढ़िया, हर्षित, रियान, सोरन, सभी यहाँ पर देखेंगे, ज्योति, अनु, वंदना, सभी, हेमांग, इस तरीके से जुड़ते हैं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, छत्तीसगढ़, झारखंड से, राजस्थान से। चूज द करेक्ट एग्जेक्टिव, दिस इज या खालिस्तान स्टोरी। बताइए स्टोरी, दिस इज या, इसमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट,
इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टली। तो इनमें से आपको ABCD में जो भी आपका आंसर होगा वो बताना है। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। तो देखेंगे जब मतलब कोई कहानी हुआ, किताब हुआ, कोई मतलब इस तरीके से हुआ, तो हमें क्या है, इंटरेस्टिंग बताना रहता है कि नहीं। तो व्यक्ति के लिए इंटरेस्टेड आता है, आई एम इंटरेस्टेड दिस, मतलब इस तरीके जब कोई व्यक्तित्व रहता है तो ये होगा। बाकी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इंटरेस्टिंग होगा। दिस इज या इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहानी हुआ, किताब जो अपन पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं, इस तरीके से वो इंटरेस्टिंग लगते हैं ना। तो हमारा क्या है यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। क्लियर है, इस तरीके से मतलब हमें नॉर्मली अच्छी ठीक से यहाँ पर आता है। और यहाँ पर ये ऑप्शन तो यहाँ पर टाइपिंग हुआ ही नहीं। चलो आपके सामने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या आएगा, BCD। तो यहाँ पर ये ऑप्शन टाइप हो नहीं पाया और इसके बाद यहाँ पर छूट गया है। तो आपको बताना है इनमें से, हालांकि उत्तर जो हमारा हमें चाहिए वो यहाँ पर आपको दिख रहा है और आप सभी आसानी पूर्वक यहाँ पर बता पाएंगे कि फेमिनाइन प्रिंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेमिनाइन। डी ऑप्शन यहाँ पर प्रिंसेस हो जाएगा, है कि नहीं। फेमिनाइन आपको बनना चाहिए, मस्कुलाइन बताना है जी, हमारा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा और पुल्लिंग, सभी इस तरीके से बनना चाहिए। तो उस डी ऑप्शन हमारा सही होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। करेक्ट द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसमें बताना चाहिए। तो चलो ठीक, हमें क्योंकि यस्टरडे हमने देखा तो पास्ट है, टुमारो देखा तो हमने क्या होगा, वो हमारा फ्यूचर होगा। तो यहाँ पर पास्ट टेंस भी बताना, करेक्ट पास्ट टेंस। तो ही खालिस्तान द बाल यस्टरडे। अब यहाँ पर देखना है बेसिकली बहुत सावधानी से, क्योंकि पास्ट पूछा है तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इनमें से ही हमें पूछना है। तो फर्स्ट फॉर्म तो मतलब हुआ थ्रू, थ्रू है कि नहीं। तो थ्रू मतलब क्या हुआ, फेंकना। तो थ्रू फर्स्ट फॉर्म हुआ, थ्रू, थ्रू, थ्रोवन, इस तरीके से हमारा जो रहता है सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, वेंट और गॉन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। और लगभग एक प्रश्न इससे बन जाता है जी, पास्ट टेंस से ना। अब से आता है तो मतलब कुछ वर्ड्स जो कि 20 से 25 वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थ्रू तो फर्स्ट फॉर्म जी नहीं होगा। अब इसके साथ एस लगा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे ही थ्रू द वाल स्टरडे, है कि नहीं। तो यहाँ पर थ्रू सेकेंड फॉर्म यहाँ पर फास्ट हो जाएगा, थ्रूइंग नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर दे पा रहे हैं सही, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर हमें बताना है डू यू लिव, मत रहने, किसी से हम क्या क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर। तो नाम रहता है तो व्हाट इज यूर नेम, हु आर यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर वेयर डू यू लिव मतलब तो आप कहाँ रहते हैं, इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो जिससे कोई किसी को यहाँ पर परेशानी नहीं होना चाहिए था, हालांकि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। करेक्ट नाउन, हमें नाउन बताना है, नाउन। चलिए बताइए। तो यहाँ पर रन, रन मतलब हुआ दौड़ना, क्रिया हो जाएगा वर्ब। और हैप्पी मतलब खुशी, है कि नहीं। हैप्पीनेस, हालांकि ये भी हमारा क्या, खुशी भाव, भाववाचक, भाववाचक जो नाउन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुक भी मतलब एक नाउन का प्रकार है, क्योंकि एडवर्ब यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट नाउन पूछा है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वही, तो क्योंकि तो हमारा क्या है, जो एडजेक्टिव एडवर्ब इस तरीके से इसमें आ जाएगा। तो बुक यहाँ पर सही है, अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर मान लो बुक हमने लिया तो बुक यहाँ पर हमारा क्या है, नाउन होगा और नाउन हमें बताना था। रन क्या है, वर्ब है, हमने बता दिया। और हैप्पी, हैप्पी मतलब एग्जेक्टिव बताना है, एग्जेक्टिव जो क्या है, नाउन
इसमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और यहाँ पर क्विकली एडवर्ब हो जाएगा। तो क्या हमारा यहाँ पर बुक सही होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर बुक सही होगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बुक दिए थे, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हमें वर्ब यहाँ पर चुनना है इस तरीके से। सी खालिस्तान, फिनिश्ड, हर वर्क। फिनिश्ड, फिनिश्ड उसने अपना मतलब जो कार्य है पूरा कर लिया। क्या यस में देखेंगे, इच तो आईएनजी के साथ आता, वर्ज भी आईएनजी के साथ आता, तो ये दो ऑप्शन वैसे ही आप क्या है कट कर सकते थे। यहाँ पर देखेंगे सी, सी क्या है आप बताएंगे सर? यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर एक वचन, एक वचन। अब एक वचन के साथ क्या है, हालांकि जिस टेंस का जो थोड़ा सा फॉर्म और आगे भी आपको देखना था, तो हैव यहाँ पर क्या है नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है प्लूरल बहुवचन होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है जाएगा, जो कि इसमें होगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये हमारा हैज एक वचन के साथ ही आएगा, सी हैज फिनिश्ड, क्योंकि हैज है वो क्या है दोनों में, यहाँ पर दोनों में क्या है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन जो तरफ गए हैं, तो बहुत बढ़िया सही यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चूज द करेक्ट जेंडर, किंग। यहाँ पर करेक्ट, करेक्ट का अपोजिट जेंडर, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा ठीक नहीं कर रहा है कि नहीं। चूज द करेक्ट जेंडर, करेक्ट जेंडर मतलब सही जेंडर, इसका किंग का क्या हो जाएगा, अपोजिट जेंडर होगा ना, विलोम जेंडर यहाँ पर बताना था। हालांकि यहाँ पर करेक्ट ना होकर के अपोजिट जेंडर पूछा था। तो किंग का यहाँ अगर मान लो हमें देख भी रहा है यहाँ पर किंग का, तो वैसे भी यहाँ पर क्यून हो जाएगा, अपोजिट जेंडर हमें बताना रहता है। तो यहाँ पर अपोजिट कर लेना है, तो हमारा यहाँ पर क्वीन होगा कि राजा का रानी, यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर बताना चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंचुएशन हमें चिन्ह बताना, पंचुएशन चिन्ह बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा चिन्ह। व्हाट इज यूर नेम, जब हम किसी का नाम तब लगाते हैं, इसमें हमें देखना रहता है, कुछ नहीं लगा है तो हमें प्रश्नवाचक, किसी का हम व्हाट इज यूर नेम, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, जिस तरीके से ऐसा ये बनता है, ऐसा इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये चिन्ह हो गया। तो इसी चिन्ह का हमें ध्यान देना रहता है, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। बताइए यहाँ पर एडवर्ब हमें बताना है। तो ही रन्स, तो क्या होगा ये इसका, तो यहाँ पर देखिए ही रन्स मतलब यहाँ पर क्विकली होगा, एडवर्ब बताना है, वह तेजी से दौड़ता था, क्विकली एल वाई जहाँ पर अधिकतर लगा तो हमारा क्या है एडवर्ब बनता है। जो नाउन, प्रोनाउन या मतलब एडजेक्टिव, इनकी क्या विशेषता बताती है, एडवर्ब हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिनोनम बताना, सिनोनम, सिनोनम का क्या हो जाएगा समानार्थी, समा समानार्थी, समानार्थी शब्द बताना हमें, हिंदी में भी पूछा जाता है जो कि समानार्थी शब्द। चलिए तो सैड, हैप्पी का सैड होगा जी, तो अपोजिट वर्ड होगा, एंग्री नहीं ग्लैड, ग्लैड होता है। यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, हैप्पी का ग्लैड। बहुत बढ़िया सही, जो विद्यार्थी यहाँ पर दे रहे हैं सही यहाँ पर किए हैं आपने। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एंटोनम, तो सिनोनम, इसके बाद एंटोनम आपको बताना नेवर, नेवर का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेवर होगा, कूल होगा, ऑलवेज, हेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन ऑलवेज होगा जी। तो हालांकि आसान था, नेवर का कभी नहीं, यहाँ पर अपोजिट एंटोनम बताना था, विलोम शब्द। करेक्ट फॉर्म बताइए। अब देखेंगे 21 और लास्ट की तरफ हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद एक आपको होमवर्क मिलेगा।
चलिए बताइए, हालांकि हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है टाइप। चलो 25 के इसके बाद हमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, चूज द करेक्ट फॉर्म। तो आई खालिस्तान अ लेटर नाउ, तो यहाँ पर क्या हो जाए, आई के साथ हमें क्या है, तो राइट यहाँ पर आएगा नहीं। अभी मैं का पत्र लिख रहा हूँ तो यहाँ पर राइट से नहीं होगा, तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई के साथ एम आता है, प्रयोग होता है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद राइटिंग आईएनजी वाला वर्ड ही आ जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर कहेंगे कि सी ऑप्शन बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया है, क्या यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रश्न पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट पोसेसिव। पूरे टोटल हमारे पास यहाँ पर 25 प्रश्न है। चलिए बताइए 22 नंबर का क्या है, पोसेसिव केस बताना। पोसेसिव मतलब क्या होता है, किसी का हमें संबंध बताना रहता है। तो दिस इज खालिस्तान पेन, तो यहाँ पर देखेंगे रवि का नाम लिखा है, तो रवि के बेस में यहाँ पर कोष्टक का दिया है। बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो पोसेसिव केस में क्या होता है, हमें संबंध किसी का। तो यहाँ पर रवि रवि से नहीं आएगा, यहाँ पर देखें स्ट्रॉप्स लगता है जो कि यहाँ पर कॉमन कॉमन, तो इसका मतलब होता है का, रवि का, रवि का, है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है, हमने लिखा आर, स्टॉप्स लगा दी यहाँ पर, तो ये कॉमन का यहाँ पर ये लगा है, तो इसका आप कहेंगे कि सर यहाँ पर स्टॉप्स होता है। तो दिस इज खालिस्तान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि पेन, तो यह रवि का पेन है। इस तरह से क्लियर है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे, हमारा यहाँ पर आ जाएगा सही, यहाँ पर होगा सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है प्रश्न, तो चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल हाँ, तो यू खालिस्तान अवे, यहाँ पर देखेंगे अवे यूर पेरेंट, तो पेरेंट्स का हमें क्या है, आज्ञा मानना चाहिए। तो इसमें कैन आएगा, मे आएगा, मस्ट आएगा, माइट आएगा। बताइए मॉडल्स आपको चुनना है, मॉडल इनमें से क्या होगा। तो हमें कैन, देखो यू कैन अवे यूर पेरेंट्स आएगा, क्या मे आएगा, क्या मस्ट आएगा, माइट आएगा। तो क्या हमें पेरेंट्सों का, अपने पेरेंट्सों की आज्ञा मानना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन सब जरूर मानना चाहिए, है कि नहीं। वो हमारे लिए क्या है, मतलब उनके कहना नहीं मानेंगे तो पिटाई लगेगी, तो पिटाई तो लगेगी, और उसके साथ साथ हमें क्या यहाँ पर आएगा, तो कहना मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए। जी क्या हमारे नैतिक कर्तव्य रहते हैं। तो नैतिक कर्तव्य के लिए क्या रहते हैं बताइए, तो हमारे यहाँ पर साथ मस्ट का जरूर आता है, मतलब इसे हमें कंपलसरी रहता है। तो नॉर्मली के लिए तो कैन लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पर यू मस्ट अवे यूर पेरेंट्स, हमें जरूर यहाँ पर मानना चाहिए अपने माता पिता की यहाँ पर आज्ञा, राइट। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। और इसकी जो मतलब मैंने बताया था कि आपको सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, इस तरीके से इनका हमें सुपरलेटिव डिग्री ये सभी बनना चाहिए। इससे भी मान लो नॉर्मली हमें इंग्लिश का सभी ग्रामर जो 5th स्तर का रहता है, वो हमें सभी वर्ड से ध्यान रहना चाहिए इंग्लिश का। तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, ही इज द टेलेस्ट बॉय, ही इज, सॉरी यहाँ पर ही इज टेलेस्ट बॉय, ही इज द टेलेस्ट बॉय, ही टेलेस्ट इज बॉय, ही द टेलेस्ट बॉय इज। चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर देखें सुपरलेटिव डिग्री टेलेस्ट दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो इसके सामने आप बता पाएंगे कि सर यहाँ पर क्या लगता है, दा का प्रयोग होता है। तो दा का प्रयोग कहाँ हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए इज लग गया, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो इसके लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा है गणित की हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रश्न, गणित से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया का, यहाँ पर देखेंगे लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे, और इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारी शाम को लगभग आधा घंटा क्लास रहती, और यहाँ पर आपको देखना है। 3 इसके बाद 5, तो यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम, मतलब इसका भी भाग जाए, इसका भी जाए,
तीनों का यहाँ पर कोई ऐसी संख्या हो, लोवेस्ट हो, उससे ज़्यादा बड़ा ना हो, जिससे भाग जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 के पहाड़ में 80 आता है, 6 तो होगा नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन कट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी विद्यार्थी बताएंगे तो क्या होगा इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या 6 के पहाड़ में 40 आता है, क्या 30 आता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 का 30 यहाँ पर हो जाएगा सही। तो डी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि 6 भी जाएगा, 5 भी जाएगा और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो हमें बताना व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो हमें बताना है क्या यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो सभी यहाँ पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी सही आंसर दे रहे हैं। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग आपको 2 की पावर 2 लगाना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 पी की पावर 2, तो यहाँ पर 4। डी ऑप्शन हमारा सही है। चलो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 दिया है, 11 दिया है और इसके बाद 25। इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। इस तरीके से आपको दशमलव वाले भी, डेसिमल वाले गुणा बनना चाहिए। किसी से भी इतना इसका करेंगे तो 24। तो बस सारे समझ में हमें आना चाहिए। मान लो आपको इस तरीके से मैं बताता हूँ, तो इससे रिलेटिव और भी हमें बनना चाहिए। दशमलव के गुणा, डेसिमल वाले भाग बनना चाहिए, जो हम अलग मॉर्निंग की क्लास में लेते हैं। तो वो आप सभी को करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 25 दूनी 50 करिए, तो 50 आ गया सिंपल, मतलब 0 आएगा लास्ट में। और इसके बाद 11 पाँचे 55। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी विद्यार्थी दे रहे हैं और इस तरीके से क्या आपको कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपके लिए सभी यहाँ पर मिल रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे 200 का 20% कितना होता है? तो बताइए 200 का 20% कितना होगा? तो प्रतिशत निकालना है, आप सभी को पता है कि मैंने बता दी, एक अंक के पहले दशमलव लगाते हैं तो ये 10% बनता है, 20 बन जाता है। तो 10% 20 है, तो 20% कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या है, 40। तो यहाँ पर कहाँ पर आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर करना है प्रश्न। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इनको हमें प्लस करना है। तो दशमलव वाले हमें प्लस करना है और इसके बाद इस टाइप से आते हैं आपके सामने। क्योंकि देखेंगे जो नवोदय का आपने दिया होगा, नवोदय का जब हम देखेंगे तो दशमलव से ना बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे नवोदय का किस टाइप से आया था। तो यहाँ पर देखिए जो नवोदय का अभी इसी वर्ष हुआ था, तो यहाँ देखेंगे गुणनफल यहाँ पर करना था। तो क्या दशमलव वाले गुणनफल आए थे? जब यहाँ पर देखेंगे जो सवाल नवोदय में आ सकते हैं, यहाँ पर सिंपल गुणनफल दिया पूछा है, तो आपसे बन जाएगा। हालांकि एक दिन हम ऐसे पूरा जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए भिन्नों को बदलना था, मतलब हमें दशमलव का जोड़ना गुणा भाग पूरा यहाँ पर क्लियर बनना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी दिए होंगे और आपको तो यही क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सेम यहाँ पर क्या है, एडिशन दिए है, मतलब इनको दशमलव वालों को जोड़ना है। तो क्या मैं उसी टाइप से प्रश्न आपके लिए मैथ्स के लेकर के आता हूँ। इसका सारा गुणनखंड यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखिए सिंपल दशमलव के यहाँ पर देखेंगे, मतलब यहाँ पर 5 से लगभग 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे, जो कि आपको क्या है सिंपलीकरण से दिया था और बहुत सी अच्छे थे। जिन बच्चों का यहाँ पर क्या है समझ सही थी, वो आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी यहाँ कुछ थे कि जो कि लेंदी थे, बाकी सभी ठीक थे। यहाँ पर देखिए सिंपल दिया है यहाँ पर जे वाला प्रश्न है। तो केवल हम प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि किस टाइप से यहाँ पर पूछे गए थे। इनका गुणनखंड यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमें जो हम पढ़ रहे हैं मतलब हमारा सही है। जब नवोदय में पूछ सकते हैं तो एकलव्य में आराम से आते हैं। और अब पुराने पेपर का भी मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ पर कराते जा रहा हूँ। ये तो हमने या तो हमने देखा कि किस तरीके से पेपर में आते हैं और आपने भी दिया है नवोदय का, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आएँगे। तो हालाँकि देखो हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे रिलेटिव और क्वेश्चन आएँगे बट ऐसे ही आएँगे सेम एचटी। तो ये इसका आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में 3। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या इस तरीके से आप देख पाएँगे? जब यहाँ पर 23 है पॉइंट के बाद और यहाँ पर क्या है 3, तो आप बता पाएँगे कि सर यहाँ पर 3 आता लास्ट में। एक ही ऑप्शन हम ऑप्शन देख के कर सकते थे। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे ऑप्शन जोड़ना वाले, आपको पूरा के लिए यहाँ पर जोड़ते नहीं बैठना, बस आपको मतलब अंक देखना। जब मान लो अगर नहीं हो रहा तो फिर आराम से आप पूरा करिए, टाइम लीजिए, क्योंकि जो सही हो रहा है उसमें आपको टाइम देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मूलधन 1200 रुपये है, दर यहाँ पर
5% है, समय यहाँ पर 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो बताइए, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया सवाल है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर अच्छा आया है। तो इसको कैसे करेंगे हम? 6 नंबर का मूलधन दिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला ही पता है, या फिर आपको दूसरे जो भी विधि बने उससे आप कर पाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक भी हो जाएगा। यहाँ पर 1200 दिया, इसका कितना 5% 2 वर्ष के लिए, तो 5% इसका निकाल लो। 10% यहाँ पर होगा और 12 पंचे 60, तो 60 जो होगा, 60 कितना है? 5% है, लेकिन कितने? 1 वर्ष के लिए। तो हमें कितने वर्ष के लिए चाहिए? और इसके 2 वर्ष के लिए चाहिए। तो 1 वर्ष के लिए 60, तो 2 वर्ष के लिए 120 आ जाएगा क्या? इस तरीके से आप कर पाएंगे यहाँ पर। तो 120 क्या, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सीधे यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, और इसके बाद अगर मान लो आपसे क्या मिश्र धन पूछता तो हम इसमें ऐड कर देते, लेकिन अब यहाँ पर सीधे सिंपल है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका क्या ओरल, मतलब आप पेन ना भी चलाओगे तो भी आपसे ओरल बन जाएगा, एक इमेजिनेशन करके कि हाँ ये माइंड में कैलकुलेशन करे और आपका आंसर आ गया। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर इसे हम सॉल्व करना है, तो आप सीधे सिंपल लगाइए मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 जे वाला। इस तरीके से लगाएंगे। प्रिंसिपल रेट लिखेंगे, फिर टाइम अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 120 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट। तो सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है। बहुत बड़ी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, और क्लास का आपका देखो जब आपको नोटिफिकेशन आता है आप क्या है सब्सक्राइब कर लेते हैं और लाइक भी वगैरह करते हैं, तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब रिकमेंडेट करता है कि हाँ आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और आपको जल्दी से उसका क्या है नोटिफिकेशन दे देता है, वीडियो आपके मोबाइल में आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लाइव हमारी क्लास रहती है जो भी, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, बाकी आप रोज़ क्लास करना ही है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे 1/2, इसके बाद 3/, यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। इसका हमें भिन्नों का करना है। भिन्नों के सभी आपसे बनना चाहिए, मैंने बताया आपको जोड़ना बनना चाहिए फ्रैक्शन वाले, और इसके बाद माइनस बनना चाहिए फ्रैक्शन वाले, और इसके बाद यहाँ पर क्या बनना चाहिए? भाग बनना चाहिए डिवाइड फ्रैक्शन वाले, गुणा बनना चाहिए फ्रैक्शन वाले। तो सभी 4 यहाँ पर आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस का आप तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 5 का। यहाँ पर देखो 3 स्टेप बस ध्यान रखना। 5 का इंटू 1 से, तो 5 1 इंटू जा 5, 2 इंटू जा 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2 इंटू जा 5 10, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 11/10। तो कहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या आपको इस तरीके से समझ में आ गया? तो डी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों का है तो बहुत बढ़िया है, आपके यहाँ पर नंबर यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे 1 नंबर। तो इस तरीके से फिर आपको कमेंट भी बताना रहता कि कितने नंबर आए हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का। ये भी सेम है। यहाँ पर 2/, यहाँ पर देखेंगे 5 प्लस 7/, यहाँ पर 5 है। अब इसमें आपको क्या करना है? अब बोलोगे सर इसमें भी हम गुणा करें क्या ऊपर नीचे? जी नहीं, अब यहाँ पर देखना है जो नीचे वाली संख्या है समान है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे जो नीचे वाला संख्या इसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मान लो हर कहते हैं, ठीक ना, हिंदी में है तो इसको हर कहते हैं, और ऊपर नीचे क्या है? अंश बोलते हैं। ऊपर अंश जी भिन्न वाले हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 7/5, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2/5, और इसके बाद 7/5। जब जी क्या रहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाली जो संख्या समान हो, मतलब यहाँ पर नीचे वाली संख्या समान हो, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन आ जाता है 5, और डायरेक्ट जे जुड़ जाते हैं। तो 2 प्लस यहाँ पर 7 इक्वल टू 9/5, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर हमें दिख रहा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। राइट, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। मान लो जिनसे बनता है तो बहुत बड़े उनके स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस टाइप से आता ही है प्रश्न। चलो, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके लिए अच्छा प्रश्न है ये वाला, और यहाँ पर देखेंगे जोड़ना है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो इतना तो वैसा है भी नहीं। 5555 दिया है।
चलो तो यहाँ पर ऑप्शन आपके क्या रॉन्ग है, रॉन्ग दिए ऑप्शन, इसको हम सीधे सिंपल हमें ऐड करके देखना। तो 5 5 और यहाँ पर देखेंगे 5000 तो पहले ही दिया है, ऑप्शन में एक भी नहीं है 5000। तो यहाँ पर देखेंगे 4 4 4। इस तरीके से आपको केवल जमाने का तरीका मैंने यहाँ पर प्रश्न का समझ आपको है कि जमाना आता है कि नहीं आपको तरीके से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी या थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास की क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं यहाँ सामने से और गलती कर देते हैं। तो हमें क्या है इस तरीके से जो हमारा दायां हाथ है उस तरीके से हमें सेम करना है राइट हैंड से। तो बस यहाँ पर 9 और इसके बाद 3 12 और यहाँ पर 2 14 का 4 कैरी का 1, तो इस तरीके से आप ऐड कर पाएंगे। तो हालांकि यहाँ पर कर लेते हैं 6 और 10, यहाँ पर 10 13 190 और यहाँ पर 6, तो क्या इतना आ जाएगा 6034। चलिए तो हमारे यहाँ पर ये होगा आंसर। बाकी यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है या तो यहाँ पर टाइप नहीं हो पाए हैं इसके सही आंसर। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। संख्या यहाँ पर दिया है और जो कि 7580 में 7 का प्लेस वैल्यू का है, तो स्थानीय मान हमें बताना है। स्थानीय मान से एक प्रश्न आपके लिए आएगा ही। 7580, तो हमें बताना इसका 7 का प्लेस वैल्यू। तो क्या यहाँ पर 7000 हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी विद्यार्थी इस तरीके से आपने सही किया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये घन में कितने शीर्ष होते हैं, ये आपके लिए अच्छा प्रश्न है। और इसमें देखेंगे आपको बताना है कि इसके में क्या होगा। क्या घन हम बना पाएंगे क्या इसको? घन इसको हम बनाएंगे। चलिए अब इसको देखो घन बनाएंगे। इस तरीके से घन बनाएंगे। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, शीर्ष कोने। तो कोने आपको क्या यहाँ पर देखेंगे ब्लैक पेन से 1 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, यहाँ पर 5 6 7 और यहाँ पर 8। तो क्या आपको घन दिख गया? अब यहाँ पर देखेंगे चित्र कौन से सामान रहते हैं घन जैसे, तो ये आप क्या बताओगे यहाँ पर? पासा। पासा आपने देखा होगा जो लूडो खेलने में काम आता है। लूडो लूडो गेम आपने खेला होगा, तो ये इसमें आता है। पासा भी क्या है, घन है, घन है। और इसके बाद क्या है, चौक का डिब्बा। चौक का डिब्बा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपसे तो बन गया। तो हमारा क्या यहाँ पर शीर्ष कोने पूछा था, तो ये नंबर हमारा सही हो जाएगा राइट। अब इसके बाद देखेंगे सतह। सतह आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। और इसके बाद क्या है, किनारे, साइड। साइड मतलब भुजा या तो किनारे आपसे पूछे, भुजा। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे साइड? तो यहाँ पर 12 यहाँ पर हो जाएंगे। तो 12 हमारे लिए आ जाएगा। तो 6 8 मतलब 6 8 और यहाँ पर 12, तीन चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हमारा ये हो गया क्यूब। क्यूब मतलब घन, और सेम ऐसे ही किस में रहता है, घनाभ में। अब घनाभ कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा जो कि डिस्टर हो जाएगा, कंपास हो जाएगा। तो घनाभ इस तरीके से रहता है, ईंट हो जाएगा घनाभ, लंबा रहता है। बाकी सेम सभी यहाँ पर बराबर होंगे राइट। इतने ही आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा, एक बार रिवीजन हो गया होगा। 1 लाख को अंकों में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन होगा सीधे सिंपल। आप अंकों को या तो शब्दों को अंकों में, कभी कभी क्या करता है कि शब्दों में लिख देते हैं। देखो पेपर में आया था एक कि शब्दों शब्दों को जोड़ना था। मान लो यहाँ पर 1 लाख और प्लस 2526, इस तरीके से लिखें, तो आपको अंकों में भी अच्छे से समझ आपकी विकसित होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे 2 किताब की कीमत 120 रुपये है, तो 5 किताब की कीमत क्या होगी? बताइए इसको क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या 5 किताब की कीमत क्या होगी? तो 2 किताब की कीमत 120 रुपये है, तो एक किताब की कीमत क्या है 60। तो यहाँ पर देखेंगे 5, तो यहाँ पर 25 का 30 मतलब 300 आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। 5 किताब की कीमत बताना था, तो हमारे यहाँ पर सही है।
अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 3 मीटर इक्वल टू खालिस्तान सेंटीमीटर। यह आपसे क्या दशमलव में पूछे तो भी बन जाना चाहिए, सीधे सिंपल यहाँ पर दिया है। तो देखेंगे 1 मीटर यहाँ पर बराबर कितने हो जाते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर है तो यहाँ पर 300 होगा क्या, 300 यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसी को क्या घुमा के पूछ सकता है पेपर वाला। मान लो आपसे पूछे 350 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर। तो जब मीटर में पूछते हैं तो क्या हमें भाग लगाना रहता है, 100 का आप भाग लगाओगे सेंटीमीटर को मीटर में, लेकिन यहाँ पर मीटर को यहाँ पर दिया तो 100 का गुणा, 100 का भाग कब लगते हैं वो आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। तो 350 में आप 100 का दोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है मीटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 3.5 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमें लिखना रहता है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो क्या आपको पता है एक सप्ताह में सीधे 7 दिन यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, वीक, 1 ईयर में 1 ईयर में आपसे सप्ताह पूछा वीक, तो आप बता पाएंगे यहाँ पर 52 एक वर्ष में होते हैं, 52 सप्ताह। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा 15, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग का परिमाप क्या कितना होगा या क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ग स्क्वायर बनाएंगे, इसकी एक साइड कितनी है 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15। तो आप बोलोगे सर क्या वर्ग में यहाँ पर भुजाएं क्या साइड रहती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक एंगल कितने का होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोने होते हैं, इस तरीके से सभी। तो प्रत्येक एंगल, चारों एंगलों का कोण कितना होता है 360 अंश होता है। तो यहाँ पर देखेंगे भुजा, तो इनका जोड़ना रहता है परिमाप, चारों को जोड़ो तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो चारों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, पैरामीटर हमें निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 16 का डी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो विभाज्य है मतलब क्या है, डिविजल करना है, कौन सा डिवाइड हो जाएगा, जो कि 5 से। तो यहाँ पर क्या 5 आना चाहिए। देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, ये अंत में 0 आना चाहिए या तो फिर 5 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 0 है, नहीं है। तो आप बोलोगे एक ही आंसर होगा हमारा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट 852 और यहाँ पर देखेंगे 500 का अंतर क्या होगा। तो सीधे यहाँ पर अंतर बताएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। जब देखो ये बड़ा है और यहाँ पर ये 500 लिखा तो 2 आना चाहिए, मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है जो कि सी ऑप्शन होगा। अंतर मतलब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। और इसके बाद या तो फिर आप क्या है सब्ट्रैक्शन करोगे, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट 90 नंबर का 7 का यहाँ पर क्या हो गुणज क्या होगा, मल्टीपल। तो यहाँ पर देखेंगे 23 तो होगा नहीं, 21 होता है, 7 इंटू जा 3, 7 इंटू जा 4 होता है, 28 यहाँ पर नहीं, कट जाओ। यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 7 इंटू जा 8 होता है, 7 इंटू जा 8 यहाँ पर 56 यहाँ पर होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए। जब यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ते हैं हम पावर, तो 5 की पावर 2 या हिंदी में बोलें तो 5 की घात 3। तो यहाँ पर 25 आएगा और ऑलरेडी 25 हमें ऐड करना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 50 आंसर आएगा। 50 कहाँ पर है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए। ये नहीं होगा, 125 तो 3 अंकों की है। यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों की हमें बताना है, 2 नंबर्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 99। तो इनसे भी बन जाता है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी संख्या आपको पता होना चाहिए, 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, आपने नवोदय में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। इनका अंतर आपसे पूछा था, सिंपल वही रहता, मैथ्स तो आपका लेवल आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे चतुर्भुज के हैं या जिस तरीके से भी बनाना है, मान लो ये भी चतुर्भुज, इसके चारों कोणों का योग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 नहीं होगा, 50 ये भी नहीं होगा, 400 नहीं होगा, 360 यहाँ पर डिग्री हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखो, तो चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखेंगे चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो हमें आर्टिकल चुनना है। खालिस्तान लिखा है, देखिए सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आप सभी बताएंगे। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखेंगे इसका होगा, यहाँ पर सन है, सन मतलब क्या हुआ हमारे यहाँ पर सूरज। तो यहाँ पर किसके साथ जैसे ग्रह रहते हैं या जो भी पृथ्वी के नाम रहते हैं, कोई फेमस रहते हैं या किसी पद का नाम रहते हैं, तो आप बताओगे कि यहाँ पर सर दा का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल एक प्रश्न या एक दो से बनते हैं, तो आर्टिकल भी हमें देखना रहता है। तो ए एंड दा का प्रयोग जो होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, इसमें देखेंगे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी का यहाँ पर गुड मॉर्निंग, और हम बिना समय गवाए या सीधे क्लास को हम शुरुआत कर दिए हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यहाँ पर देखेंगे सी खालिस्तान प्लेइंग इन द पार्क। सी मतलब यहाँ पर देखेंगे सी आया है, सी के साथ किसका प्रयोग करती हैं, जी हमें बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इज आएगा, क्या आर आएगा, क्या एम आएगा, क्या बी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन, सिंगुलर है कि नहीं। तो प्लेइंग इन द पार्क मतलब वह जो गार्डन या उद्यान में क्या है, खेल रही है। तो यहाँ पर खेल रही है, तो ही के सॉरी सी के साथ यहाँ पर क्या इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गर्ल, सी का इस्तेमाल गर्ल की करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन सही। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, तो द केट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रश्न दिया है आपके सामने। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, और नाउन का यहाँ पर देखेंगे, नाउन से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो नाउन भी आप देखिए, इसके पांचों प्रकार आप सभी जो भी PCCM ये वाले आपके ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो यहाँ पर नाउन है, तो नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लीपिंग तो वर्ब, अंडर क्रिया, और इसके बाद टेबल, टेबल भी है, और यहाँ पर देखेंगे केट। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले देखना, स्लीपिंग केट अंडर इज, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन हमारे पास बी सही है, जो कि यहाँ पर क्या है, नाउन यहाँ पर हो जाएगा। PCCM आप ध्यान रखिए, पी का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे, और यहाँ पर देखेंगे जानकारी, अगर आप भी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो गई और आप चाहते हैं कि सर हम यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी आपकी तैयारी के लिए, तो यहाँ पर 199 रुपीज़ में हम आपको यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर बहुत सारे यहाँ पर आपको दे दी जाएंगे। तो आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए, और भी जो नए विद्यार्थी झारखंड से, राजस्थान से, आप सभी का यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छे बनाए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो हमें क्या है, स्पेलिंग सही चुनना है। यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर क्या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो आप बता पाएंगे यहाँ पर 4 नंबर का, यहाँ पर देखेंगे एक एल आता है जो कि लास्ट में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो पाएगा। तो BUT स्पेलिंग से भी आते हैं, और भी जो आपके स्पेलिंग एरर से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जाते हैं, और आया भी है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पर लिया गया है। अब इसके बाद देखेंगे फाइंड द अपोजिट ऑफ हैप्पी, तो आपको यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जैसे आपको अपोजिट वर्ड इंग्लिश में ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, फेमिनाइन जेंडर जो बदलना, मस्कुलाइन जेंडर, इसके बाद सिनोनम एंटोनम अपोजिट वर्ड इसमें आ जाएंगे, और आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब देखना चाहिए, रीमिंग वर्ड आपको बनना चाहिए, सभी यहाँ पर देखना है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हैप्पी, अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलोम बताना है, तो जॉयफुल नहीं होगा, सैड नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैड होगा, ठीक है ना, सैड सही है, बाकी सैड होगा, मैं कि यहाँ पर नहीं होगा लिख दिया जल्दबाजी में, तो यहाँ पर इसका आंसर सैड होगा, बी ऑप्शन, फाइंड द अपोजिट वर्ड हैप्पी। चलो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे
चूज द करेक्ट प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमें चुनना है यहाँ पर। इज माई बेस्ट फ्रेंड रेफरिंग टू या गर्ल, यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है रेफरिंग मतलब जो किसे संकेत करे। यहाँ पर मान लो गर्ल को संकेतित किया, उसे हमें यहाँ पर प्रोनाउन ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि गर्ल ये क्या होता है बॉयज़ के लिए ही मतलब भी वह होता है, लेकिन बॉयज़, लेकिन यहाँ पर जो संकेत दिया गया है रेफर करना हमें गर्ल्स के लिए, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी अच्छी मित्र है। चलो इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चिल्ड। चिल्ड का बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे प्रश्न आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चिल्ड, चिल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, देखेंगे किससे, फेमिनाइन से आया है। तो फेमिनाइन मतलब हमें पता होना चाहिए यहाँ पर स्त्रीलिंग, राइट, तो यहाँ पर हमें होना चाहिए। और इसके बाद व्हाट इज द फेमिनाइन वर्ड ऑफ प्रिंस, तो प्रिंस का हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये होगा नहीं, प्रिंसेस होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रिंस राजकुमार का राजकुमारी, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर फिट होगा। तो इंग्लिश से इस तरीके से आते हैं, और भी अच्छे प्रश्न आते हैं आपको यहाँ पर देखना, और हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देख लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम क्या पढ़े हैं और जो हमारे लिए बहुत यहाँ पर ज़रूरी है, और हमें घर में क्या करना है। देखो यहाँ तो आपके लिए टॉपिक जो कि रहता है, हालाँकि इसमें और भी हम बताएंगे, तो प्रैक्टिस के लिए रहता है, बाकी शाम की भी हमारी क्लास रहती है, आप रेगुलर ही देखिए। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ गो, तो गो का हमें क्या बताना है, सही फॉर्म क्या होगा। तो सी खालिस्तान टू स्कूल एवरी डे, तो सी खालिस्तान टू स्कूल एवरी डे, तो खालिस्तान है, यहाँ पर हमें भरना है क्या होगा। वर्ब यहाँ पर भरना है, यहाँ पर देखेंगे सी के रिस्पेक्टिव में भरना है, मतलब यहाँ पर सी दी है, और इसके बाद देखेंगे एक वचन, तो गो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब हो, तो हम उससे बताएंगे। लेकिन गो के साथ आईएनजी, मतलब यहाँ पर होता है आईएनजी तब लगता है जब ईजेएमआर हो। गोज, यहाँ पर गॉन तो होगा नहीं, तो ये क्यों ऑप्शन हमारे पास सी बच रहा है गोज, तो सी के साथ यहाँ पर देखेंगे गो आएगा, और ये ऐसा आता है गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब वह रोज स्कूल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से आपसे आते हैं, तो पास्ट फॉर्म से भी आता है एक ना, बहुत इजी मतलब आते हैं, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं। व्हाट इज द सेकेंड मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द सेल, सेल मतलब क्या होगा हमारा बेचना, बेचना। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से रहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में आपको बहुत यहाँ पर हेल्प मिलेगा, और जब आपका चयन होगा, चयन होगा तो आपको भी इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर पढ़ना रहता है, तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को वहाँ पर कुछ महीने जाते हैं, बाकी रेगुलरली वहाँ पढ़ते रहते हैं, तो आपको आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छी यहाँ पर इस विद्यालयों में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से होती है वहाँ पर, ठीक है ना, एकलव्य विद्यालय में जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सेम नवोदय जैसा। तो सेल का यहाँ पर देखेंगे सेल सोल्ड सोल्ड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सेल सोल्ड सोल्ड, तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा सोल्ड, मतलब बेचा बेचा, बेचे या बेचा गया और बेच चुका, इस तरीके से हमें रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे मंडे कम्स खालिस्तान संडे, तो संडे के क्या आता है, आफ्टर बिफोर क्या आएगा इसमें, जो विद्यार्थी मैं बता दूं कि रेगुलर क्लास आपको देखना है, सभी सुबह की हम अलग से जो कि हम क्या है बना दिए हैं प्लेलिस्ट, आप जाई चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में देखोगे, तो पूरा जो हमारा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज रहता है वो भी हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कम्स, तो कम्स का यहाँ पर मंडे कम्स संडे, तो मतलब संडे के बाद आता है कि या पहले, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद, और बिफोर का मतलब होता है पहले, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो मंडे जो आता है मतलब संडे के क्या आता है बाद में, तो आफ्टर आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आफ्टर हमारा सही होगा, राइट। तो बहुत सही यहाँ पर सभी विद्यार्थी सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर चूज द करेक्ट सिनोनम फॉर विग, तो विग का हमें बताना है सिनोनम मतलब समानार्थी, मैंने आपको बताया जिस तरीके से हमें सभी बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है लार्गे थिनी स्मॉल, यहाँ पर शॉर्ट, तो बिग का मतलब क्या होता है बड़ा,
बिग का मतलब बड़ा, तो सिनोनिम बताना समानार्थी मतलब यहाँ पर क्या है, स्मॉल मतलब छोटा, या स्मॉल तो मतलब क्या हो, छोटा होता है, शॉर्ट, छोटा मतलब छोटा, लार्गे तो यहाँ पर देखेंगे लार्जे होगा, ठीक, लार्गे तो मतलब बड़ा, तो यहाँ पर बताना ये तो होगा नहीं, नहीं होगा सभी, तो हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कट्स हेयर मतलब देखेंगे वह कौन है जो क्या करता है, बालों को काटता है। तो इस तरीके से आपसे पूछी जाती है वन हैंड, या जैसे मतलब हु टीचेस इज कॉल्ड मतलब जो क्या बच्चों को पढ़ाते उससे क्या पुकारा जाता है। तो इस तरीके से टीचर ऐसे नॉर्मली और भी आपके इंग्लिश में आते हैं। तो वॉशमैन तो होगा नहीं, दीप मतलब चोर नहीं होगा, बर्बर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो कि हमारा सही होगा, नाई। अगर हिंदी में बात करें तो हम नाई यहाँ पर कहते हैं जो अपने क्या है, कट से हेयर को काटता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे विच इज द पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पर हमें क्या है, मार्क बताना है, यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये की है यहाँ पर जो कि बी ऑप्शन आपको दिख रहा है चिन्ह में से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, तो वर्ब हमें यहाँ पर पहचानना है, जो कि हमारा 15 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस द डॉग रन्स फास्ट, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, द डॉग रन्स फास्ट, कुत्ता तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर देखेंगे दौड़ता है आएगा, तो रन्स, रन्स यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, दौड़ना, राइट। तो इस तरीके से हमें वर्ब पहचानना है, जो कि आपको सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। अब वन हु कैन नॉट सी मतलब जो हो क्या है, देख नहीं सकता है, तो हम उसे क्या कह के बुलाते हैं या क्या कहते हैं। तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर प्रश्न है और आप इसके बताएंगे, देख नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्लाइंड। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, ईट का हमें बताना है, ईट मतलब खाना, और ईट एट होता है, ठीक ना, ईट एट इटन, इस तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या बताना था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, तो यहाँ पर कुछ है ईट एट इटन, पास्ट फॉर्म ऑफ बताना था, हालांकि इसमें देखो ईट एट भी लिखा है, इटन भी लिखा है, तो यहाँ पर हमारा या तो पास्ट, पास्ट फॉर्म में दोनों आ जाते, पास्ट और इसके बाद फर्स्ट या सेकेंड या इस तरीके से देता तो हमारे पास बन जाता, फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकेंड और या तो फिर थर्ड, तो यहाँ पर देखेंगे ईट एट इटन दोनों दिए, मतलब दो सेकेंड फॉर्म दिया है और इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कोल्ड, कोल्ड का हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर व्हाट तो होगा नहीं, वर्म होगा नहीं, अच्छा यहाँ पर देखेंगे अपोजिट वर्ड, अच्छा अपोजिट वर्ड बताना कोल्ड, तो हॉट होगा, कोल्ड का तो हॉट ही होगा, यहाँ पर वार्म का चिल मतलब ठंडा, इस मतलब, तो यहाँ पर देखेंगे जो दोनों होंगे, है कि नहीं, अपोजिट बताना था, मैं सोचा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे सी नहीं होगा और इसके बाद डी नहीं होगा, जी हमारे दो नहीं होंगे, बाकी यहाँ पर हॉट भी होगा और वार्म भी होगा, जी गर्म और हॉट में, तो हमारे क्या है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। चलो तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सावधानी से करना रहता है, देखो जल्दबाजी में कभी कभी हमें क्या है, गलत टिक लग जाता है, तो अपोजिट बताना था प्रश्न सबसे पहले अच्छे से समझना है, इसके बाद हमें करना है, कभी कभी क्या हम इजी वे के अनुसार हम क्या तेजी से बढ़ते हैं और फिर मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन, कभी कभी आपके सामने क्या लिखा रहता है, ए और बी, इस तरीके से भी लिखा रहता है, ए और बी, मान लो इस तरीके से आपके सामने रहता तो एग्जामिनर इस तरीके से भी आपको घुमा सकता है कि भाई क्या इसका क्या हो सकता, तो ए और बी हमारा रहता तो भी यहाँ पर हमारा सही होता, तो इसलिए हमें ऑप्शन भी बहुत सावधानी से देखना। अब इसमें देखेंगे क्या है, चूज द ऑड वन, तो फिश, काऊ, यहाँ पर मंकी और यहाँ पर केट, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके सामने चित्र भी दिया, वर्ड हमें हमें चुनना है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं, पीयूष मरकामी जुड़ता है, अनु मरावी, सिद्धांत, यहाँ पर सभी जिस तरीके से शाम सुबह रोज आप क्लास ले रहे हैं, आपका देखना जिस तरीके से, पहले सबसे पहले देखो आप सर्वप्रथम फॉर्म भी आपको फिलअप करा लेना है, ठीक है ना, फॉर्म भी भरवा लीजिए, और जो भी भरा के यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में भी अभी जाति, ब्लड ग्रुप और भी जो फॉर्म इस बार नया पैटर्न से वेबसाइट में डल रहा है, तो आप सावधानी पूर्वक भरा लेना, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखेंगे टुडे होमवर्क, तो आज की इस क्लास में आपको
रेगुलरली यहाँ पर होमवर्क मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ने सही दिया था पिछले होमवर्क का। तो व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोरी, तो स्टोरी का हमें बताना है। यहाँ पर क्या होगा, तो स्टोरी का हमें प्लूरल फॉर्म बताना है। इसका आपको होमवर्क आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तो होमवर्क में है। हालांकि हम अभी और भी जो पुराने पेपर का भी देखेंगे ना, ये तो आपका यहाँ पर देखेंगे। होमवर्क मैंने लिखा था कि आपको यहाँ पर बताना, कुछ हम पेपर के देख लेते हैं। बाकी अभी क्लास हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपके लिए ये तो होमवर्क रहेगा ही। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे और मैंने आपको दे दिया हूँ, और इसमें हम इंग्लिश के देखने वाले हैं। तो खालिस्तान यहाँ पर देखेंगे, खालिस्तान जो बनना है, आई गेव खालिस्तान 1 रुपीज नोट टू द बेगर, यहाँ पर देखना। और ये अंदर आपको आया है। तो क्या मैं जिस तरीके से आपको बताया कि वैसे यहाँ पर पेपर में छपा हुआ है, आप देख सकते हैं ये अंदा। आप बोलोगे जी सर यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे जो कि एक प्रश्न आपसे बना, तो यहाँ पर अब आपको देना है सही। आई गेव, तो यहाँ पर क्या एन आ जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं, इसके साथ हमारे पास वाह आता है, तो आय आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एन तो आता है स्वर के साथ, जब स्वर देना है तो आई गिव या 1 रुपीज यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वाह की जो ध्वनि निकलती है जैसे 1, तो यहाँ पर जो काकलम से ज्ञानी तक क्या है, व्यंजन आते हैं, व्यंजन ध्वनि, तो इनके साथ हम ए लगाते हैं। लेकिन जब आयनार से आपके ध्वनि जो अम की बिंदी तक इस तरीके से रहे, और ऊ आ जाए, ई आ जाए, और इसके बाद आई की मात्रा, तो इस तरीके से सभी ध्वनि निकलना, आ ई ऊ, तो यन से अन के साथ हम क्या लगाएंगे, जो ध्वनि निकलती एन लगाते हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो कि सही यहाँ पर होगा, तो एन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी तो ये तो दा होगा नहीं, बस इन्हीं दोनों में आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखेंगे ऑल द टॉयज खालिस्तान न्यू, तो बताइए यहाँ पर देखेंगे 15 का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, तो टॉयस हैं मतलब बहुत सारे यहाँ पर क्या है, खिलौने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आर। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देयर यार खालिस्तान चिल्ड्रन इन द क्लास, तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो चिल्ड्रन से यहाँ पर संबंधित आया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। इसके बाद दियर यार चिल्ड्रन इन द क्लास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच होगा नहीं, और मनी मोर यानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनी, मनी चिल्ड्रन इन द क्लास, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन इज खालिस्तान फुटबॉल, अब इजी आया है, तो इजी आया है, इसके साथ क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, तो रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर आप प्लेइंग लगा दोगे, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें स्टील इजिया, स्टील इजिया नाउन, तो मैंने बताया कि यहाँ पर आते हैं PCCMA, बस आप देख लिए। स्टील आपसे पूछ ले, आपसे गोल्ड पूछ लेता है, गोल्ड सिल्वर पूछ ले, ब्रॉन्ज कॉपर पूछ ले, तो यहाँ पर स्टील पूछा इजिया, तो जी मटेरियल नाउन हो जाएगा क्या, तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर मटेरियल नाउन यहाँ पर होगा, कॉमन नहीं होगा, कलेक्टिव नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा यहाँ पर 18 नंबर का। इसके बाद देखेंगे 19 का, प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ, टूथ का हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन होगा जो कि हमारा टीथ यहाँ पर सही होगा। तो इसकी देखेंगे स्पेलिंग किस तरीके से आएगा, प्लूरल और जे है सिंग, प्लूरल बताना है था। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आल आई लिखा है, और इसके बाद खालिस्तान डिड माई होमवर्क, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, आई खालिस्तान डिड माई होमवर्क, तो यहाँ पर और हमारा क्योंकि देखेंगे आई दिया है, तो हिम सेल्फ नहीं, और हर सेल्फ नहीं, यूर सेल्फ नहीं, तो यहाँ पर माई सेल्फ, मतलब मैं खुद, हमारा क्या है, मेरा होमवर्क मैंने कर लिया स्वयं, मतलब माई सेल्फ यहाँ पर लिखा सही आएगा। मस्कुलाइन जेंडर, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 21 मस्कुलाइन जेंडर ऑफ हैंड, तो यहाँ पर हमारा लगभग इंग्लिश का हो जाएगा, और कम क्वेश्चन आते हैं, 11-12 क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। तो मस्कुलाइन जेंडर बताना हैंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोक, जो कि ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड, तो देखेंगे यहाँ पर सेकंड फॉर्म पूछा है, फ्रॉम ऑफ द वर्ब ईट, ईट का हमें बताना है, तो ईट का एट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे पेपर में इस तरीके से जो कि आपका आया था, मैंने आपसे पूछा था कि सेकंड फॉर्म किस तरीके से हमें बताना रहता है। और इसके बाद ही खालिस्तान
रेड ये बॉल इन द वेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सॉ सीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड बॉल, तो यहाँ पर सॉ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ही सॉ मतलब या रेड बॉल इन द वॉल, तो यहाँ पर कुआं में वह लाल बॉल देखा था। देखा मतलब इस तरीके से ध्वनि में निकल रहा है ना। तो द फ्रॉग जम्प्ड, अब जम्प्ड बता रहा मतलब कूद रहा, ठीक है, जंप। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, जब गति के साथ है तो इनटू आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे खालिस्तान वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे वी हैव वॉन द मैच मतलब हम, तो यहाँ पर हेरोइसी आएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न जो आपसे बनते हैं, और मैंने आपको होमवर्क भी दिखा दिया। इंग्लिश के बहुत अच्छे प्रश्न आपके आते हैं, तो सही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में माध्यम से हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश, और हिंदी वाले भी जो हिंदी हैं तो इंग्लिश और हिंदी हमें 25 प्रश्न पूरे अच्छे से टारगेट आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क तो बता ही दिया हूँ, इसको कमेंट में करिए। आप सभी विद्यार्थी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ सुबह आपको पता ही है कि हमारे 7 बजे यहाँ पर क्लास होती है, और शाम को कितने बजे, 6 बजे। तो आप जुड़िए और रेगुलर अच्छी क्लास, तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं और कुछ मैट्रिक्स जो हमारा टॉपिक है, इसके पहले मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ। तो जो मेंटल एबिलिटी से है, जैसा हमने पढ़े थे क्या उस तरीके से आया। यदि सुनील की वार्षिक आय यहाँ पर देखेंगे 1,20,000 रुपये है, तो उसकी मासिक आय क्या है, मतलब वार्षिक आय उसने वर्ष में 1,20,000 कमाता, तो उसकी मासिक मतलब महीने में कितना है। तो क्या आप इसको बता पाओगे, तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पर 10,000 रुपये होंगे। जब तो क्या है यहाँ पर 10,000 रुपये होंगे, जो कि 12, तो यहाँ पर देखेंगे 12 महीने में कितने हो जाएंगे उसके पास, 1,20,000, ठीक है ना, 1,20,000, तो यहाँ पर 4 जीरो, तो राइट यहाँ पर ये ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से आते हैं कि हम इसी स्तर के पढ़े थे, हर एक प्रकार से मैंने आपको लिया था। तो मैट्रिक्स वाले क्या होते हैं, मैट्रिक्स हम इन्हें कहते हैं, जी वाला आपको दिख रहा है ना, 28 नंबर का प्रश्न है, इन्हें कहते हैं मैट्रिक्स वाले। मान लो आपको घुमा के इस तरीके से पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको हम करेंगे, फिर यही हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम मॉर्निंग की जो क्लास रहती है हम टॉपिक इसमें करते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर जुड़ना है, और किस तरीके से हम प्रश्न करते हैं वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा जब जो पेपर है उसी के अनुसार हमने टेस्ट बनाया गया था, जो कि आप सभी विद्यार्थी ने बढ़िया यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर देखेंगे 594, और इसके बाद 198, तो यहाँ पर 594 और इसके बाद 198 है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 66, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें यहाँ पर बताना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जी यहाँ पर सर्कल चल रहा है और यहाँ पर कम होगा, तो यहाँ पर भी देखेंगे ऑप्शन। जब यहाँ पर देखेंगे जी 11 छिक्का 66, तो 11 × 6 है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ है ऐसा, फिर जी यहाँ पर देखेंगे 11 एकम 11, 11 आठे 88, और इसके बाद 11 से अगर हम भाग लगाएंगे, देखो यहाँ पर 11 एकम 11, और इसके बाद 8 बचेंगे, 11 8 88, तो जी 18 है, और इसके बाद जी 6 बार जा रहा है, और यहाँ पर जी 18 बार, और इसके बाद यहाँ फिर से जी भी जाएगा 11 से। तो यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे लगाएंगे हम, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे 11 पाँचे 55, और इसके बाद 11 चौके 44 मतलब 54। तो यहाँ पर क्या आप समझ पा रहे हैं लॉजिक क्या कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखेंगे 11 का तो इंटू सभी में है, 11 यहाँ पर भी, 11 यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 6 3 18, 18 3 54, मतलब जो इनका जो हो रहा है ना, इनका तिबल हो रहा है, मल्टीप्लाई 3। तो क्या हम यहाँ पर भी 6 के यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐसी संख्या लेंगे जो होगा, तो यहाँ पर देखेंगे किसका, मान लो यहाँ पर हम लेते हैं 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3, तो 3 तेरह का 9 आना चाहिए, 9×9 = 99, तो यहाँ पर होगा नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 लेते हैं यहाँ, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 से होगा 3 का, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब है
तो देखेंगे यहाँ पर 2 तिया 6 मतलब जी आ गया, 6 तिरी 18, 18 तिया 54। तो यहाँ पर जी क्रम चल रहा क्या, इसको फिर से मैं और यहाँ पर करता हूँ। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ पर रहेगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 22, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्या आपको यहाँ पर समझ में आ गया इस तरीके से? तो क्या हम देखेंगे जब हमारे प्रश्न में, जो हमारे पेपर में एक प्रश्न किसी टॉपिक से आया, फिर हम उसको क्या उसी टॉपिक को हम सीखेंगे ताकि दोबारा प्रश्न आए तो हमसे बन जाए। तो इसमें हमें लॉजिक बिठाना था। तो यहाँ पर 2 मानेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर 18 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 54। तो देखेंगे 2 तिया 6, 6 तिरी 18, 18 तिया 54 मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे, बाकी आपका सही आंसर हो गया। तो चलो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा, इसी टाइप से हम मैट्रिक्स के उठाएंगे पेपर। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न और है यहाँ पर मैट्रिक्स से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या 2 प्रश्न यहाँ पर बने हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कितने आए हैं 2 मैट्रिक्स से, जो कि आपको खाली यहाँ पर भरना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 6 और 9 का यहाँ पर क्या हुआ 6 प्लस 9 का ऐड हुआ, तो यहाँ पर 15। यहाँ पर देखेंगे 8 और 12 का कितना हो जाएंगे 20, तो यहाँ पर 20 हुआ है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 6 और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10। तो अब जी तो आसान वाले हैं। तो जब हमें किसी टॉपिक से 2 प्रश्न यहाँ पर बन गए तो हम और भी यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि आपको सही यहाँ पर बन जाए। तो हालांकि और भी देखेंगे लेकिन जो हमारा टॉपिक है तो वही हमारा सही यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऐसे वाले एक हम ये टॉपिक भी लेंगे जो कि एक समानता ये वाले भी कर लिए। जैसे देखो घड़ी का समय है तो थर्मामीटर का क्या होगा, जैसे चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है ग्रह, तो यहाँ पर भी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से सभी हमने क्या लिए थे, क्या इसी टाइप से ये मानसिक योग्यता के, जो कि आपके कितने यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या हुआ, इस तरीके से आपके पास सर्किल रहेगा और इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन चिन्ह क्या होगा। तो जब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो कि आपका श्रेणी क्रम से परीक्षा में पूछा जाएगा, जो भी क्रम है आपको बताना है। मान लो इस तरीके से क्रॉस हुआ यहाँ पर, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो जैसे हमारे पास इस तरीके से सर्किल दिया है, यहाँ पर देखिए ये सर्किल दिया, तो क्वेश्चन चिन्ह में हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। जब आप देखो इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर दिया है 25 और इसके बाद यहाँ पर 27, इसके बाद 21 और यहाँ पर फिर 30 दिया। मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 से 2 क्रम चल रहा है, 25 से यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस हुए, लेकिन 27 में यहाँ पर प्लस क्या है 3, यहाँ पर -2 प्लस 3। फिर देखेंगे 27 से 30, 30 से 33, 33 से 36 मतलब 3 प्लस होगा। और यहाँ पर देखेंगे 25 वाला ये कलर से मैं देख रहा हूँ 25, फिर यहाँ पर 23, फिर 21 और यहाँ पर कितने 2 माइनस हो जाएंगे तो 19। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमारा सही होगा जो कि यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन जो कि 19। तो इस तरीके से क्रम चलते हैं और हमें यहीं पर क्या है समझ विकसित करना है कि इस तरीके से सोचने, तो इसे हम कहते हैं रीजनिंग या तो फिर मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्न। अब समझ गए ना, बहुत सारे किसी भी तरीके से क्रॉक्स वाले आ सकते हैं, इस टाइप से आ सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है किसी भी टाइप से। तो अब ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जो प्रश्नवाचक की चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 दिया है, 1 के बाद 8 दिया है, फिर 27 और इसके बाद यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो जब आप इसी तरीके से मैट्रिक्स वाले हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सभी टॉपिक हमारे हो गए हैं तो एक ही बचा हमारा मैट्रिक्स, और जो कि इस तरीके से बनना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 का क्यू दिया है, इसके बाद 2 का क्यू है और इसके बाद क्या है 3 का क्यू। तो हमारे पास यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, तो 64 यहाँ पर बैठ पाएगा। तो हमें प्रैक्टिस करना है, हालांकि देखो ऐसे में हमें समझ विकसित होगी कि किस टाइप से आपको करना है, सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने यहाँ पर। तो ये हमारा टॉपिक वाइज है आज की इस क्लास में, हालांकि हमने देखा सभी का, और प्रैक्टिस तो हम शाम को करेंगे। शाम को आप सभी को पता है 6 बजे क्लास रहती है। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं आप सभी को, सभी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, सभी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और ऑनलाइन, बाकी झारखंड में बस कैसे हो रहे हैं ऑफलाइन हो रहे हैं।
तो उनका भी एग्ज़ाम है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 9 के बाद 12 के बाद 18। तो यहाँ पर कैसे लॉजिक बैठेगा बताइए, इसमें क्या आ जाएगा, ABCD। तो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं सभी टॉपिक से, सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 10-12, मात्र 2 प्रश्न आएंगे, 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, 1 प्रश्न आता है लेकिन आएगा। आपसे वर्ग के चित्र काउंटिंग वो भी हम सब कर लिए हैं कि कितने इसमें कितने वर्ग हैं, कैसे आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कम आएगा क्या ज़्यादा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। अब देखें 3 तिरका का 9, 3 चौके 12, और इसके बाद यहाँ पर देखें 3 छिंग 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 3 का अंतर दिया है और इसके बाद 6 का अंतर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर देखेंगे 3 का जो हो रहा है यहाँ पर डबल हो रहा है। तो सीधे सिंपल 3 तिरका 9, 3 चौके 12, और इसके बाद यहाँ पर जो अंतर है 3 का 6 का, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का। तो जब हम 9 प्लस करेंगे तो 18 और प्लस एक ही यहाँ पर देखेंगे 27। तो 3 नाम 27, एक ही, ये तो जाता नहीं 3 से, ये भी नहीं कटता 3 से, ये भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास डी सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर लॉजिक बिठा लिए। तो यहाँ पर देखेंगे 4 दिया है और यहाँ पर 16 और यहाँ पर क्या देंगे 60। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब यहाँ पर 4 से यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसके भी 64 को हम किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 से आएगा। तो या तो देखें 16 जी तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास 256। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल आइए, 4 छिंग 24 और 1 25, तो 256 256, तो 256 यहाँ पर सही आएगा। तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो क्या आपको इस तरीके से प्रैक्टिस आप कर पा रहे हैं तो लॉजिक बन जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही पेपर का करा दिया हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैट्रिक्स वाले भी आपके आते हैं, मैट्रिक्स आपको भरना है कि किस तरीके से क्या होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह है, इसके बाद 27, 21 और यहाँ पर 15। तो यहाँ पर देखेंगे कितने कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, तो ऑप्शन भी देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं, कि इससे ज़्यादा हो रहा है क्या कम। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, अगर हमारा तो वैसे 9 होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, सभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ ना यहाँ पर बैठा लॉजिक बैठा, तो 6 का डिफरेंस है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे 6 का डिफरेंस है, और इसके बाद फिर देखेंगे 6 का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर तो हम जो अंतर डिफरेंस आ रहा है -6 का आ रहा है, तो 15 में हम -6 करेंगे तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या आप यहाँ पर सही हैं, सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं लाइव, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी का सही कमेंट आ रहा है। सिद्धांत पंद्रे है, उन्होंने तो बहुत बढ़िया, उनका क्या है जो टेस्ट उन्होंने भेजा, नवोदय में भी अच्छे अंक हैं, हालांकि अभी नवोदय का रिजल्ट आया नहीं है। अनु मरावी जो कि क्या है कमेंट किए थे कि सर हम क्या है जबलपुर से हैं, तो जब बहुत बढ़िया, कभी देखो मैं भी जबलपुर ज़िले से हूँ और विद्यार्थी देखते हैं तो मुझे बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको अच्छा लगता है। पीयूष मरकाम छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, हाँ और भी सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है। इसके बाद ये तो हम कर लिए, 5 नंबर का देखेंगे, यहाँ पर 3 दिया, 4 दिया है, 5 दिया है, चलो यहाँ पर 1 का अंतर, 1 का अंतर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, इसके बाद यहाँ पर कितने सीधे 7 का अंतर, इसके बाद फिर और ज़्यादा। तो बताइए इसको कैसे हम करेंगे। अगर देखो जी क्रम चल रहा है, मान लो इस तरीके से क्रम चल रहा है कि कम तो होगा नहीं, तो 20 और यहाँ पर देखेंगे 22 तो नहीं होना चाहिए, क्रम बढ़ा रहा है, या तो फिर 54 होगा या तो फिर 50 होगा, डी ऑप्शन किसी एक को होगा। चलिए तो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे मान लो एक का अंतर है, 3 दूनी 6, तो -2 कर दिए 4 आ गया, 4 दूनी 8 -3 कर दिए तो 5 आ गया, 5 दूनी 10 -3 किए, फिर यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14 -4, लेकिन यहाँ पर 3 3 दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10 दूनी 20, 20 -3 किए, 17 दूनी 34, 34 माइनस यहाँ पर कितने 8 करेंगे, फिर तब आएगा 26, 26 दूनी 52,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉजिक भी नहीं बैठ रहा। या तो फिर देखेंगे दूसरा क्या यहाँ पर जा सकता है, तो हमें बिठाना, मान लो यहाँ पर ये क्रॉस है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या 3 3 का 9 और 1 10, यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 + 1 = 10, ये भी हो रहा है। यहाँ पर 4 का देखेंगे 4 चौके 16 + 1, तो यहाँ पर 17, तो बैठ रहा लॉजिक। 55 25, तो यहाँ पर 1 26, तो 7 7 49, 7 का 49 + 1 = 50, तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर 50 आ रहा है, तो जो कि 50 यहाँ पर सही होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको करिए। तो आते हैं इस टाइप के प्रश्न। यहाँ पर 3 तिरका 9 होगा, और इस तरीके से यहाँ पर भी मिलाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। देखो ऑप्शन में से तो यहाँ पर क्या है, 21 से यहाँ पर बड़ा, या तो इसी 21 से थोड़ा क्या है कम होगा, कम भी हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 3 है, फिर 9 है, फिर कम है, फिर कम, तो यहाँ पर कुछ लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो बताइए यहाँ पर देखेंगे, वैसा तो हमारा क्या लॉजिक बैठ नहीं रहा है। और इसमें फिर दूसरा देखेंगे 3 तिरका 9, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, तो 3 इंटू जा, यहाँ पर देखेंगे 3 9 हो रहा है, और इसके बाद 9 इंटू जा 3 क्या हो रहा है 27, तो 9 × 3 27, तो 5 × 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 7 × 3, तो 7 3 21, तो यहाँ पर 5 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 15, तो 15 हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये 3 दिया है, इसके सामने का मल्टीप्लाई 3 से करना है सभी का, 9 3 27, 7 3 21, और यहाँ पर 5 3 15, तो यहाँ पर 3 3 से था यहाँ पर। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है 7 नंबर का, तो ये भी सेम वहीं पर है, सीरीज हमें बताना है। 25 का यहाँ पर 30 और 4 34, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 3 7 21, 3 7 21 और 5 7 35, एक हो गया माइनस, लेकिन यहाँ पर 8 7 56, एक माइनस हो गया, और यहाँ पर 2 7 14 और 1 13 आना चाहिए। बस यहाँ पर जो लॉजिक गलत बैठ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो ये नंबर दिख रहा है ना 8 8 7 56, और -1 करना, मतलब 7 से टेबल और एक -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 55, तो ये दिया है। 3 से क्या करना है 3 × 7, तो 3 7 21, 21 -1 करते, तो यहाँ पर 20 आना चाहिए। जैसे देखेंगे 5 7 35, 35 -1, तो यहाँ पर 34 आ रहा 34, तो सेम यहाँ पर भी आएगा 2 7 14 और 1 13, तो यहाँ पर क्या है बी ऑप्शन सही होगा। राइट, तो कभी यहाँ पर मिस प्रिंट यहाँ पर हो जाता है, तो बाकी यहाँ पर 20 आएगा, तो लॉजिक यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो हमारा क्या यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न तो सीधे सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया, 6 + 9 क्या है 15 हो जाएगा। और अभी ये वाला टॉपिक से हम करेंगे थोड़ा, नेक्स्ट क्या है वहाँ से हमने कर लिए। और इसके बाद डिब्बा वाले भी 8, और यहाँ पर देखेंगे 8 + 12 20, इसके बाद 4 + 6 क्या यहाँ पर हो जाएगा 10, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 13 + 54, तो किस तरीके से आया है यहाँ पर देखेंगे इनका सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो 45 में यहाँ पर 45 में 7 माइनस करेंगे, तो क्या हमारा 32 बचेगा। किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक बैठा है जी, कहाँ पर कैसे आया, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। और इसके बाद यहाँ पर देखें 27, तो यहाँ पर क्या आया है, तो देखो जब इस तरीके से नहीं आ रहा जो हमारा लॉजिक बैठ रहा है, तो हम इस तरीके से देखेंगे। तो पहला स्तंभ वाले, तो खड़े से यहाँ पर स्तंभ वाला, जे वाला स्तंभ है, तो इस तरीके से देखना। तो इनके नियम हमें क्या है, नियम ध्यान रखना है। जब हमारा लॉजिक इस तरीके से बैठ जाए यहाँ से इस दिशा में, तो फिर ठीक है, अगर नहीं बैठा है तो फिर हम जे इस दिशा वाला लॉजिक बिठा लेंगे, तो दाएँ से बाएँ या तो फिर ऊपर से नीचे। तो हम ऊपर से नीचे वाला लॉजिक देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
तो यहाँ पर देखेंगे 13 दिया है और इसके बाद 7 दूनी 14, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 और प्लस यहाँ पर 13, तो 20 यहाँ पर 7 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो सेम यहाँ पर मतलब इसका डबल करके इसमें जोड़ दिया गया है। सेम यहाँ पर देखेंगे 54 है और इसका डबल करके 45 दूनी 90, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और यहाँ पर 14, तो 144 आ गया कि नहीं। तो सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा संख्या मानेंगे x और इसका हम क्या है डबल करेंगे, तो यहाँ पर 32 बराबर क्या हो जाएगा 68, यहाँ पर जो होगा 68, तो 32 दूनी यहाँ पर क्या हुए 64 प्लस यहाँ पर x, जब यहाँ पर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे अच्छे हैं, जिससे हमारी क्या दिमाग का विकास होता है इस टाइप के प्रश्न करने से। तो पहले हमें इस दिशा वाला लॉजिक बिठाना है कि यहाँ क्या इस तरीके से फिट बैठा, फिर हम ऊपर से नीचे बिठा लेंगे। अगर जी हमारा यहाँ पर ध्यान नहीं रहा तो इसको लॉजिक नहीं लगा तो यहाँ पर देखेंगे 7 और 4 कितने हुए 7 4 11, 11 और 5, यहाँ पर कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर से नीचे, देखें 7 और यहाँ पर 8 15, और अगर मान लो 15 और इनका हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, तो वही हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है 27, तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा किस तरीके से यहाँ पर फिट बिठाना है, तो क्या इनका गुणा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी नहीं है, तो 7 प्लस अगर मान लो हम करेंगे 8 3 24 हो रहा है, ये भी हमारा नहीं जा रहा। और इसके बाद यहाँ पर तो 7 का क्या हम इससे गुणा करेंगे या फिर इससे हम जोड़ेंगे, तो देखते हैं, इससे तो हमारा आएगा नहीं। यहाँ पर इस तरीके से हम कैसे लाना है या तो हम देखना, तो 7 3 21 मतलब 7 इंटू 3 हम करेंगे तो 21 आ रहा है, और इसके बाद 8 प्लस करेंगे तो 29, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 चौके 12, 12 7 19, तो आप बोलोगे जी सर, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे संख्या लाना है और इसका हम क्या करेंगे योग करेंगे, तो हमारा क्या है यहाँ पर आ जाए 31, तो मतलब 5 इंटू यहाँ पर कुछ x करेंगे और इसके बाद हम क्या प्लस करेंगे 6, तो बराबर हमारा 31, ऐसी तरीके से बनेगा कि नहीं। अब 31 को हम क्या माइनस करेंगे, तो 5x इक्वल टू 31 से हम माइनस करेंगे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 25, तो 25 कम 25 25, तो यहाँ पर 5 आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे 5, तो 25 25 और 6 यहाँ पर क्या है 31, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 5, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या आपको यहाँ पर दमदार यहाँ पर प्रश्न दिख रहे होंगे और आप बोलोगे जी सर बढ़िया है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या हमारे क्वेश्चन चिन्ह में क्या आएगा, तो 3 5 15, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, या देखें 3 चौके 12 प्लस यहाँ पर करेंगे 2, सबसे पहले हम इस तरीके से करेंगे 3 चौके 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 15 ठीक आ रहा, 7 पना 35 और यहाँ पर 3, तो बहुत बढ़िया हमारा यहाँ पर लॉजिक बैठ रहा है सही। देखेंगे 3 और इसके बाद 4 का हम क्या करेंगे गुणा, 12 प्लस हम 3 करेंगे तो आ गया हमारा 15, तो आप बोलोगे जी सर बीच वाला आ गया। इसी तरीके से 7 पना 35, 3 जोड़ेंगे तो 38, तो यहाँ पर देखेंगे 3 5 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 18 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पर लॉजिक समझ गए कि किस तरीके से हम यहाँ पर आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इतने, और भी देखेंगे दूसरे टाइप के, तो बस देखेंगे इस टाइप के और प्रश्न हम 2 करके देखेंगे, ये वाला 43 और इसके बाद 44, तो हमारे सभी लॉजिक यहाँ पर बैठ जाएंगे, सभी किस तरीके से आते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस आधा घंटे की क्लास में। तो यहाँ पर देखेंगे
4 दिया और यहाँ पर 20, राइट। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से 3 9 और यहाँ पर 90 कैसे आया। तो 1 और यहाँ पर 7 यहाँ पर हमें बिठाना है कि क्या यहाँ पर आएगा। तो आप देखोगे कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें हुआ है और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लॉजिक बैठा है कि 2 दूनी 4, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 किए हैं और इसके बाद 4 इंटू 4 उससे डबल, तो यहाँ पर 16, 4 इंटू 4 16, इनका ऐड किए हैं तो यहाँ पर 20, राइट। तो हमारा यहाँ पर लॉजिक बैठ गया। इसके बाद 3 तिरका 9 और इसके बाद 9 नम्मा 81। तो आप जी ठीक से बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहाँ पर इनका 90 भी आ गया। तो यहाँ पर भी हम करेंगे 1 इंटू जब 1 होगा, इसके बाद 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 49, तो 50 आ जाएगा आंसर हमारा सही। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन लगा पाओगे। सर जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 42 दिया है 39, तो यहाँ पर हमें बताना है 81 आ गया है और बताना तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह है 22, इसके बाद 36 यहाँ पर 58 आया, 17 43 यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पर इनका कहीं मल्टीप्लिकेशन तो हुआ नहीं है और 22 ऐसा कुछ है नहीं, कम ही आ रहा है, मतलब गुणा तो यहाँ पर हो नहीं रहा। तो क्या इनको हम ऐड करके देखेंगे 22 और यहाँ पर देखेंगे 36, तो 2 8 आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 5 और 5 5, तो सही तो इनका देखेंगे प्लस ऐड हो रहा, प्लस ऐड। तो यहाँ पर देखेंगे 39 42, तो यहाँ पर देखेंगे 1 और इसके बाद 7 8, तो 81 यहाँ पर भी हम इनको जोड़ देंगे। तो हमारा लॉजिक यहाँ पर बैठा तो कि इनको प्लस करना है। तो देखेंगे 17 और 10 और 4 कितने हो जाएंगे 50। तो यहाँ पर देखेंगे 10 40 कितने हो गए 50, और फिर यहाँ पर 7 और 3 10 हुए तो 50, और यहाँ पर देखेंगे 60। तो इस तरीके से आप जोड़ पाओगे तो इनका क्या आ जाएगा 60। तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ क्लियर हुए कि नहीं सर, यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न आते और हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पुराने पेपर का भी दिखा दिया और किस तरीके से प्रैक्टिस आते हैं। तो हमारा ये टॉपिक सभी यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक्स वाला यहाँ पर ख़त्म होता। तो इसके बाद हम शाम को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।